जब आप ज्वाइन किए थे मैंने आपको दोनों का फर्क बताया था, एक बताया था जना और दूसरा बताया था जना बिल जबर। जिसको जना होता है ना, जिसे हम जना बिल रजा बोलते हैं, यानी रजा के साथ मर्जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही रोहन भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। दोबारा ज्वाइन करता हूँ। देखो विष्णु भाई, एक बात मैं बोलूंगा, जो भी गवाह रहेगा ना, अगर उस गवाह अगर गलत साबित हो गया ना, तो उसको 80 कोड़े बिना वजह के 80 कोड़े उसको पढ़ने हैं। पहली बात तो ये, और जिंदगी में उसकी फिर गवाही किसी भी जगह पे भी कबूल नहीं की जाएगी। दूसरी और उसको लेकिन एक बात मैं बता दूं, देखो मुझे ऐसा लगता है जो झूठ बोला उसमें तो एक मिनट इसमें एक मिनट, वो जो गवाह 4 गवाह की बात की गई है ना, वो लड़की की इज्जत बचाने के लिए की गई है, क्योंकि 4 गवाह तो कोई ला नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन में कोई देखेगा भी नहीं, तो एक्चुअली वो लड़की की इज्जत बचाने के लिए की गई है कि 4 गवाह हो गए नहीं तो लड़की की जो भी हो उसकी इज्जत बच जाएगी। ये तो अल्लाह ताला ने रहम किया भाई। मेरी आवाज आ रही है अब सही? हाँ आ रही है, आ रही है। बढ़िया बात करके। हाँ रुकिए विष्णु भाई, थोड़ा सा एक जुमला बोल लूं मैं। मेरे ख्याल में मुन्ना भाई ने बड़ी बात की है। देखें अपना विष्णु भाई, आपको मैंने बताया था 2 चीजों में फर्क करनी है। जना एक होता है बिल मर्जी या रजा, जिसे हम बोलते हैं मर्जी से, और दूसरा है जना बिल जबर, जबर किया गया है, जोर जबरदस्ती की गई है। रेप और अडल्ट्री में आपने फर्क करना है सबसे पहले। फिर इनकी एक्यूजेशन में भी फर्क करना है कि एक्यूज करे कोई मर्द अपनी औरत को या औरत अपने मर्द को, ठीक है, या खैर आदमी स्ट्रेंजर किसी स्ट्रेंज औरत को, अजनबी औरत को, और ऐसे। तो आपने ये देखना है कि रेप को रखिए अलग, रेप के कानून हैं अलग इस्लाम में, ठीक है ना। अभी आपने बोला, हाँ सुनिए, आपने कहा 4 गवाह। 4 गवाह का जो कानून है वो एक्यूजेशन पे है कि किसी को एक्यूज किया जा रहा है कि इस आदमी ने जना किया है। जना बिल रजा की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, अपनी मर्जी से जना किया है। थोड़ा सा जी रुकिए, बोलिए। रुके एक मिनट, थोड़ा सा रुके। हम अभी स्पेसिफिकली रेप के ऊपर टिकते हैं। रेप की परिभाषा इस कदर आती है कि किसी भी महिला टाइगर भाई थोड़ा गलत बोल गए भाई, उसको क्लियर करने दो। कोई बात नहीं, मैं स्पेसिफिक करता हूँ ना, चर्चा को स्पेसिफिक लाता हूँ। थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा रुके आप सर भाई, 1 मिनट रुके, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। रेप के ऊपर टिकते हैं। मेरी नजरों में रेप क्या है मैं बता रहा हूँ। किसी भी महिला के साथ जोर जबरदस्ती के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप की कैटेगरी में आता है। उस महिला की मर्जी नहीं, उसका कंसेंट नहीं है, वो रेप की कैटेगरी में आता है। हमारे यहाँ भारतीय कानून में ये व्यवस्था है कि अगर आप पत्नी के साथ भी उसकी मर्जी के बगैर हम बिस्तर होते हैं तो वो भी मैरिटल रेप की श्रेणी में आता है। इतने क्लियर कट लाज हैं। आप अपनी पत्नी के साथ भी उसकी मर्जी के बगैर, अगर उसने नो कहा तो नो मीन्स नो होता है, आप उसके हस्बैंड ही क्यों ना हो। मतलब किसी महिला के साथ हम बिस्तरी बिना उसकी मर्जी के रेप की कैटेगरी में आती है। पॉइंट आप इसको नोट करें। अब अगर मान लीजिए कि शादीशुदा लोग 2 लोग हैं, आपके यहाँ जो निकाह के जितनी भी कैटेगरी आती है उसमें जैसे मान लीजिए कि कोई हस्बैंड अगर कहीं बाहर चला गया, उसने कुछ टाइम पीरियड के लिए भी निकाह किया, इस तरह के भी निकाह आपके यहाँ होते हैं। यार रेप की बात कर लें, पहले रेप की बात कर लें, फिर जना की बात कर लें, फिर टेम्परेरी मैरिज की बात कर लें। अब ये 1 2 3 4 टॉपिक हम रेप के ऊपर आप एक ही टॉपिक पे डिस्कस करें ना, ये तो जाती हो जाएगी। आप 3-4 टॉपिक बिल्कुल कोशिश कीजिए, बिल्कुल कन्फाइन करके एक ही टॉपिक पे बात करें। रेप मैंने इसलिए रेप रखा ना सामने आपके। जी रेप बात कीजिए। मैं टाइगर, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा। जो आप अभी ज़िना बिल जबर की बात की हो, देखो एक तो होता है ज़िना जो आपस में रजामंदी के साथ हो, या रजामंदी के साथ अगर ऊपर दोनों ज़िना के मतलब गुनाहगार होंगे। एक जो आप जबरदस्ती बताए हो, तो उसमें तो एक ही कोई ज़िना का मतलब दोषी होगा। अगर जो मुजरिम है उसी पे होगी ना सजा। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जना बिल जबर जो होता है ना वो 1 पार्टी का होता है, और जना बिल रजा जो होता है वो 2 पार्टी होती है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं जी। और उसमें रजा होती है, उसमें कानून अलग हैं और दूसरे के कानून अलग हैं। ये मैं विष्णु भाई को बता रहा था कि दोनों को मिला नहीं सकते और दोनों के कानून मुख्तलिफ हैं। जी विष्णु भाई बात कीजिए आगे। अब आप कल्पना करिए कि पति पत्नी है, पत्नी आपके घर पे है,
जी जी आप साल भर के लिए बाहर कहीं कमाने खाने गए, आपने वहां पे एक दूसरी जी पत्नी रख ली, पत्नी पहली पत्नी को आपको पता तक नहीं, आपने दूसरी शादी कर ली। हम्म क्या ये जिना की कैटेगरी में नहीं आएगा? ये कौन सा जना है जरा बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं इसके नहीं बारे साहब में। हंसो नहीं यार हंसो नहीं साहब, तुम्हारी हंसी से मुझे हंसी देखिए जना, जना क्या, जना की डेफिनेशन बताइए, क्या आप समझते हैं विष्णु भाई। मैं जिना को अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझूं तो मैं विवाहेतर संबंध की बात समझ रहा हूँ, मर्जी से हाँ तो इसमें किसी और व्यक्ति के जी साथ हम बिस्तर होना। जी हम बिस्तरी होना जरूरी है, मतलब पप्पी वप्पी दे दी ना, छू छा लिया, उसको जना नहीं बोलेंगे, इस्तलाहन कानूनन। ये जना मैं जो होता है फिजिकल ना, इंटरकोर्स ये की बात बिल्कुल कर आर रहा पार हूँ, होना चाहिए। मैं फिजिकल हमारे यहाँ एक इंटरकोर्स की बात इस्तलाह कर रहा होती है हूँ। कि सुई में से धागा निकल जाए, ऐसे बोला जाता है इसको। जी हाँ बोलिए। ठीक है, कोई भी शब्द आप यूज कर लें। नहीं, मान लीजिए आप कहीं गए साल भर के लिए और आपने जो कुछ समय के लिए जो शादी होती है, क्या उसको बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, 2 वर्ड टेम्परेरी आते हैं। मैरिज होती है, टेम्परेरी मैरिज कह लीजिए, हाँ, मुख्तलिफ टेम्परेरी हैं। में। जी जी मुख्तलिफ फिरकों में मुख्तलिफ नाम हाँ, है उसके। जी तो अब आप एक बात बताएं कि क्या ये जिना नहीं है, ये जिना की कैटेगरी में नहीं आएगा? इस्लाम में आपकी देखें, इस्लाम में आपकी कुरान पत्नी में को विष्णु भाई, मालूम भी नहीं है नहीं और पत्नी आपने का मालूम होना अलग है। सुनिए विष्णु भाई, देखें पत्नी के मालूम होना ना होना अलग चीज है। दूसरा मैटर ये है कि आप जिस औरत के साथ टेम्परेरी मैरिज कर रहे हैं, इस्लाम में कुरान में एक चीज लिख दी गई है, आयत, जिसमें ये लिखा गया है कि सेक्सुअल संबंध के लिए किसी से शादी करना जो है वो गुनाह है, उसकी हाँ, इजाजत नहीं है इस्लाम में। ये कुरान की आयत है। जी जी क्या बोलिए। क्या क्या फिर से बोलिए जरा आप। कुरान की आयत ये है कि अगर सेक्सुअल संबंध के लिए आप किसी से भी शादी करते हैं ना, तो वो शादी नहीं होनी चाहिए। शादी ये करते बोला है किस लिए हैं आप शादी करते के लिए, शादी का शादी, मानक क्या आपके यहाँ शादी है? फैमिली बढ़ाने के लिए, वो औरत को सम्मान देने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए की जाती है शादी। आपने भी फैमिली शादी बढ़ा इसलिए की होगी ना। नहीं नहीं, हमारा तो कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, हर इंसान सनातन किस लिए का शादी करता है। हम शादी नहीं अरे करते लड़की हैं, से हमारे शादी हमारे यहाँ शादी क्यों नहीं करता होती है, है। हमारे यहाँ शादियां नहीं अरे होती हैं। आपके यहाँ ब्याह होता है ना। हमारा तो दोनों शब्दों ब्याह भी का नहीं होता। मतलब अलग है ना। अच्छा अच्छा सही है, जो भी है यार, मैरिज के लिए आपको शादी से मैरिज प्रॉब्लम है, मैरिज कर लीजिए। मैरिज नहीं, हमारे यहाँ शादी भी नहीं होती, हमारे मैरिज भी नहीं होती है। तो ये शादी कहाँ हमारे से यहाँ लफ्ज आया बताइए मुझे। शादी आपका लफ्ज है, हमारा लफ्ज नहीं है। ओहो हो, हमारा आपका क्या हो गया, हिंदुस्तान का ही लफ्ज है ना यार। शब्दों के मायने होते हैं ना, बात समझे, शब्दों के मतलब होते हैं। अरे कमाल हो गया, मतलब शादी का लफ्ज मैं बताऊं आपको, शादी के मायने क्या होते हैं, खुशी होते हैं। हाँ, तो आपके वहाँ बिल्कुल आप शादी टाइगर के भाई, मायने हाँ, खुशी होते हैं। टाइगर भाई, अच्छा इनके वहाँ ठीक है, क्या शादी होता है? के मायने कुछ विष्णु, आपके वहाँ क्या होता है बताइए। हाँ अजीब ही है, मतलब ऐसे ऐसी बहस। विष्णु नहीं भाई नहीं, क्या कर रहे हैं मेरी बात आप समझे, आपके शब्दों यहाँ, के मर्द मतलब है औरत का ना। ब्याह जो होता है उसको संबंध को क्या बोला जाता है, ये बताइए, मैं वो बोल दूंगा जुमला। हाँ, अब मैं बोल दे रहा हूँ, बताइए। हमारे यहाँ जो अभी अभी विष्णु भाई देखिए, विष्णु भाई देखिए, आप कितना इरिटेशन है। आप जब अरे इंडिया के सुनिए तो, मैरिज, सुन लीजिए अभी सुनिए। अभी आप लफ्ज अपना जब बात कर रहे थे, तो आप ये इस्तेमाल कर रहे थे कि इंडियन मैरिज एक्ट, ठीक है, हमने मैरिज पे कोई एतराज नहीं किया। जब आप एतराज अपनी बात रखते हैं तो आप मैरिज का वर्ड यूज करते हैं। जब कोई मुसलमान मैरिज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है तो कह रहे हैं हमारे यहाँ होता नहीं है। अब मैं क्या करूं यार, ये आप ही ने आपकी मैरिज का लफ्ज इस्तेमाल सुनिए किया, ना, इंडियन आप थोड़ा सा मैरिज का सुनना बात सीखिए किया, खुद में। हमारे यहाँ मैरिज होती है, ऐसे करके अभी 2 मिनट पहले बोल रहे थे आप। चलिए बोलिए सुनिए बोलिए, ना, वैसे कोशिश आप कीजिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ना यार। सुनना सीखिए, चलिए बोलिए गुस्से को बाहर थूकिए, थोड़ा तसल्ली से बोलिए बात बोलिए किया करिए, काहे इतना पैनिक हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो शब्द है वो है पाणी ग्रहण संस्कार। हमारे यहाँ जो शब्द है, जैसे आपके यहाँ शब्द है औरत, औरत जो है धर्म पत्नी का समानार्थी नहीं है। शब्दों के मायने होते हैं, शब्दों के अर्थ होते हैं। हमारे यहाँ जब 2 स्त्री और पुरुषों का विवाह होता है तो उसके एक निश्चित नियम है। 7 वचन जो है कन्या को देना पड़ता है पुरुष को, और पुरुष को 5 वचन कन्या देती है। 7 और 5 12 वचन होते हैं। आपकी तरह हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध नहीं होते हैं। हमारे यहाँ संबंध जन्म जन्मांतर के रिश्ते होते हैं। एक बार जब वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, ये किसी भी नियम के अनुसार तोड़े नहीं जा सकते हैं। संस्कृत अच्छा विश्व की सबसे समृद्धतम भाषा है, चलो 1.5 लाख शब्द है संस्कृत में, और एक तलाक का लफ्ज नहीं मिलेगा। अच्छा सुनिए, विष्णु भाई, समानार्थी नहीं है, विष्णु ये भाई आपकी रुकिए, निकाह विष्णु का भाई, समानार्थी नहीं है, ये मैरिज अरे का विष्णु भाई, समानार्थी नहीं है। विष्णु भाई ये तो आपने फिर आपने खुद देखना एक है ना मिनट कि हिंदू मैरिज टाइगर एक्ट भाई, जो। टाइगर भाई, टाइगर भाई, जी बोलिए। हाँ, एक मिनट टाइगर भाई, टाइगर हिंदू भाई, एक मैरिज मिनट। एक्ट जो अरे है, विष्णु मेरी भाई, बात समझे, हिंदू मैरिज एक्ट विष्णु भाई, जो है विष्णु भाई, एक्ट है। विष्णु भाई, हाँ, विष्णु भाई सुनिए सुनिए। वो हिंदू अभी विवाह आपने अधिनियम तो जो है एक्ट कानून की एक धारा आपने है, तो मेरी विवाह, बात आप एक समझे। विष्णु भाई, एक मिनट, विष्णु भाई, एक मिनट, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है आपसे। आपने तो विवाह भी उड़ा दिया। आपके वहाँ कितने टाइप के विवाह है?
हमारे यहाँ जो शास्त्रों में प्रमाण आते हैं 8 तरह के विवाह आते हैं। विवाह आ गया बताइए ना फिर। कौन से नहीं, कौन से बताइए। फिर मुझे मनुस्मृति खोलनी पड़ेगी। 8 तरह के विवाह होते हैं जो अरे मैं बता देता हूँ, बहुत भैया, आसान है, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ विष्णु भाई क्या कर रहे हो? अरे आराम से बात करिए, कहाँ इतना पैनिक हो रहे हैं? यार अच्छा, विष्णु ये भाई बताइए आप आप- टाइगर भाई, जम के लगा दें यार मुझे। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने एक बड़ी अच्छी नहीं बात अभी मनुस्मृति खोल रहे हैं। कुरान के लिए आपको मनुस्मृति खोल दी, कुरान के लिए आपको कुछ नहीं खोलना पड़ता, आप जल्दी जल्दी बातें करते हैं। हाँ बोलिए मुन्ना भाई, जल्दी बुला जल्दी। रहे हैं आप मनुस्मृति खोलना चाहते हैं, मैं अभी मनुस्मृति खोल के रखूंगा आपके सामने, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? एक मिनट विष्णु भाई, जब सब्जेक्ट देखिए पे बात होगी तो हमारे अभी अंदर- आप एक हमारे बात ये अंदर- बताएं, एक बात आपने अभी की। विष्णु भाई, one minute, अरे मुन्ना भाई को विष्णु बोलने one दे, minute। विष्णु भाई 1 मिनट बोलने दीजिए मुन्ना, विष्णु मुन्ना भाई को बोलने दें। हमारे अंदर निकाह है, जी, जी। इसको आप मेरे ले लो, जो भी दोनों का बंधन है, एक दूसरे को वचन देते हैं, हमारे अंदर भी वचन है। ओके, ये विवाह हो गया। एक तो दूसरे निकाह को वादा निकाह को करते थोड़ा सा आप अल्लाह डिफाइन के करिए, सामने। निकाह में एक्चुअली क्या होता है? निकाह अरे में कर रहे हैं ना, खोल रुक जाती जाइए है। विष्णु भाई, रुक जाइए, आप सुनने तो दीजिए, आपकी भी तो सुनी थी ना, मुन्ना भाई की सुनने दीजिए। विष्णु भाई, आप बीच में मत बोलो। जब आप बोलते हैं हमारे अंदर तुम्हारे अंदर, तो ये आपके अल्फाज के अंदर से बू आती है, गंदी बू आती है, नफरत की बू आती है। तो सुनिए, आपके अंदर विवाह है राक्षसी। 1 मिनट बीच में मत बोलिए यार, राक्षसी विवाह है, जबरदस्ती घर उठा के लाओ लड़की को, मार झाड़ के उसके रिश्तेदार को, वो राक्षसी विवाह है। तो भाई हमारे अंदर सब ये चीजें नहीं है। हमारे अंदर बहुत क्लीन साफ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, रिश्तेदारों को विटनेस बना के, एक दूसरे को वचन देते, साइन करते पेपर पे, और ये शादी होती है। ये तो बिल्कुल शादी सिंपल है, होती है ना, बात समझे आप? अरे विष्णु भाई पहले सुन तो लीजिए कि विवाह किस तरह के होते हैं। आपने अभी विवाह ही नहीं आप जरा मान रहे निकाह थे। को परिभाषित करिए मुन्ना भाई। अरे आप थोड़ी विष्णु सी भाई जानकारी रुक तो दीजिए। जाए, अब अरे देखिए ना, रुको अभी यार, थोड़ा काहे सा पैनिक हो रहे हो जाइए। भाई? अरे क्या विष्णु मसला है भाई मैं आपका? पैनिक नहीं हो रहा, आप मुझे बात तो करने नहीं हो रहे दीजिए हैं ना ना, आप प्लीज। इतने हार्श क्यों बोलते हैं? नॉर्मली बात करिए ना, पानी अरे वानी विष्णु पीजिए, थोड़ा भाई ठंडे हो अरे जाइए। विष्णु भाई रुक तो जाइए ना प्लीज यार, आप रुक जाइए। आपसे प्लीज करके बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं हार्श हो रहे हैं, हम थोड़ी हो रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें भी बोलने दें बस। अब आप बोलने दीजिए हमें थोड़ा, ठीक है। मुनाफ भाई ने अभी एक बात की वाला जो विवाह है, मुनाफ भाई उसका नाम लीजिएगा, मुझे नाम भी याद नहीं है। राक्षस विवाह है, राक्षस मतलब औरत को कोई अच्छी लगे तो उसको उठा के ले आओ, सही है ना। अब ये जो रेप के मुख्तलिफ तरीके अभी विज्ञान बताए जा रहे थे, और हमारे यहाँ ये होता है, तुम्हारे यहाँ ये होता है, पड़ोसी के यहाँ ये होता है, ये जो मामला है ये एक विवाह है। मुनाफ भाई अगर आप दूसरे 8 किस्म के विवाह खोलेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस्म के, समझ रहे हैं। ये सबसे आसान वाला विवाह है इनका। सुन लीजिए विष्णु भाई प्लीज, अरे सुनिए ना, काहे इतना बेचैन हो रहे हैं? अरे मुझे बोलने दें। जो 8 तरह के विवाह हैं मांगा उसमें है, 4 ही विवाह स्वीकार्य होते हैं, बाकी 4 विवाह स्वीकार्य नहीं। मैं तो ये कह रहा था रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाला विवाह होते हैं ना, इंसानों में नहीं होते हैं ये विवाह। और ये विवाह का साथ मसला ये आ रहा है मेरा भाई विष्णु भाई, कि तो जन्म जन्म का विवाह है, 7 जन्म तक जो उठाई गई लड़की है, अब वो 7 जन्म तक इसी राक्षस के साथ जिंदगी, उसकी मर्जी के बगैर शादी होती है, अरे वो नहीं चलती है, उसको राक्षस विवाह कहते हैं। अरे बोलने दीजिए मुझे, क्यों नहीं बोलने दे? बोलने दे आपको, आप ही बोलने का ठीका ले रखा है, जो अनाप शनाप बोलते जाएंगे कुछ नहीं बताइए। अनाप शनाप क्या मतलब है? हाँ अभी तो ये देखो साहब, अभी आप निकाह को परिभाषित करिए ना, निकाह में क्या होता है आप ये बताएं। एक छोटी सी बात मैं विष्णु भाई से ये पूछूंगा, भाई तुम लोग में कुछ भी नहीं है, तलाक भी नहीं है, तो फिर क्यों तलाक लेते देते हो भाई? जो कुछ सनातन में नहीं हो वही तुम लोग करते हो, वही करते हो, वही हो जो सनातन में। ये अच्छा क्वेश्चन, सुनिए ये अच्छा क्वेश्चन आपका ना। इससे पहले मेरी एक गुजारिश है मुनाफ भाई, यार बड़ी शोर आ रही, किसके मतलब? हाँ वो आएगी, मैं हूँ खतरनाक आदमी यार। मैं बस एक बात करने आया हूँ, ये विष्णु भाई जो बोलते हैं ना, जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो पल्ले ही नहीं पड़ती। या तो इनको बोलो इजी लैंग्वेज यूज करें। आप बताएं, मैं इजी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बताएं क्या बात समझ नहीं आई? ट्रांसलेटर लगाओ, हमें तो समझ नहीं आती बोलते क्या है, इनकी लैंग्वेज के वर्ड कौन सी भाषा समझ में नहीं? बताएं तो सही, मैं आसान करता हूँ आपके लिए। पता मुझे आपकी हिंदी नहीं आती, आप आसान सा बात में क्या कौन सी भाषा आप समझते हैं बताएं, उसी भाषा में बात करता हूँ आपसे। अभी ये जो बोल रहे थे लफ्जों का अर्थ होता है, पता नहीं क्या क्या आप बोल रहे थे, इतनी मुश्किल लैंग्वेज बोल रहे थे। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो शब्द होते हैं उनके एक मायने होते हैं। अभी ये जो बोला है इसमें से मायने के अलावा कुछ समझ नहीं आया, तो मेरे भाई तो मायने समझ में आ गया आपको ना, बस इतना बेहतर है। ट्रांसलेटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मुन्ना भाई ने कहा कि एक विवाह का जो
सुनिए अपना राक्षस ये विवाह अपना है। अब्बास भाई, अगर आपको कोई जुमला समझ में नहीं आता हम कोशिश करेंगे कि आपको बता पाएं। अच्छा, ये देविया विवाह भी होता है, इसमें किसी पंडित को ये देव विवाह नहीं होता ज्ञान। है, ब्रह्म विवाह बोलते हैं उसको। अच्छा, ब्रह्म विवाह बताइए जरा क्या होता है वो। देखिए, या अरे तो विष्णु भाई हंस लो या तो बताइए। पूछ लो, ये क्या तरीका अरे है, मैं विषय तो पे आप पूछ लोग रहा हूँ, मैं केंद्रित कहाँ नहीं हंस रहा होते हूँ, वो हैं। बेचारा बच्चा हंस रहा है, उसको हंसने दें साहब को यार। वो तो हंसता ही रहता है, उसको खुश रहने दें, आपको खुश बाश तो शाद शाद बच्चा है। माद रहे तू, सैफ तू हमेशा शाद रहे, खुश रहे, हंसता रहे तू, हंसता बसता रहे मेरा बच्चा। अच्छा बोलिए, बताइए ये देखिए मैं ब्रह्म बता रहा विवाह, ब्रह्म विवाह क्या होता है सर बताइए। मैं सारे हूँ, विवाह ब्रह्म बता विवाह पूछता हूँ होता आपसे ना। है। जी बोलिए। सुनिए मैंने क्या कहा था साहब, अभी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक बोला था ना मैंने अरे आपसे। सुनो ना यार, इतना बोलते हो लगातार। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, मैंने परेशान ना बोला कि होइए चीज तुम्हारे भाई, अंदर नहीं है। बोलिए बोलिए। बड़े अरे बुजुर्गों बोलिए बोलिए। में पहले बैठना सीखो। अच्छा अच्छा विष्णु भाई प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। अगर कुछ जानना है तो थोड़ा सा अरे विष्णु भाई बोल दीजिए ना प्लीज, अब बोल दें यार, ब्रह्म विवाह क्या होता है बताइए। रुकिए, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, रेफरेंस सामने रखता हूँ आपके। टाइगर भाई ये पढ़िए, टाइगर भाई ये पढ़िए जरा। मनु सिमिद्री का तीसरा क्या 3 का 21 खोल लीजिए, मिल जाएगा ये, चलिए। खोल देता हूँ, हाँ क्या पढ़ा मुन्ना भाई, क्या लिखा है। हाँ टाइगर 3 का 21 मनु सिमिद्री का है। पढ़िए पढ़िए। कृष्णा राक्षा विवाह, द स्टोरी ऑफ रुक्मणी एंड कृष्णा। रुक्मणी, the princess of Vidarbha, was deeply devoted to Krishna and wanted to marry him. However, her brother Rukmi opposes this and arranged her marriage with another prince, Shishupala. Unable to accept this, Rukmani sent a message to Krishna asking him to rescue her. Krishna, honoring her request, arrived at her wedding and abducted her. उसको उठा के ले गया कृष्णा, डिफीटिंग ऑल अपोजिंग फोर्सेस। सारे जो दूसरे लोग रोक रहे थे उसके अगवा को, उसको बचा के ले गया। मुन्ना भाई कहां तक पढ़ना है बताइए। बस ये पैराग्राफ पढ़ लो। हाँ ये है राक्षसा विवाह, जो मुनाफ भाई ने बताया था कि किसी लड़की को उसकी शादी से, उसके मंडप से उठा के ले जाए और घर वाले अगर रोक राख रहे हो तो सबको अपोज करते हुए, पछाड़ते हुए निकल जाओ। विष्णु भाई कुछ बताएंगे या खामोशी तारी रहेगी। बोल तो लीजिए इसमें आप बोल लीजिए ना, हेलो बोल लीजिए। हेलो हेलो क्या नाम है टाइगर भाई, आपने जो पढ़ा ना तो उसमें रुक्मिणी ने उनको लेटर लिखा था, और वो जो है ना आदमी जबरदस्ती उससे विवाह करने जा रहा था, तो जी जी ये उन्होंने तो लिखा हुआ कृष्ण है। से मदद मांगा था। जी जी ठीक है, ये बिल्कुल और क्लियरली कृष्ण ने लिखा हुआ है। आकर के, ये हाँ तो क्लियरली कृष्ण ने लिखा हुआ उनकी मदद की थी, क्योंकि जी क्या बोल रहे जी हैं? यार लिखा हुआ है, क्लियरली टाइगर लिखा हुआ है। ये जो देखिए, मैंने पढ़ा है इसमें लिखा हुआ है, जो आप बोल रहे हैं संजय बात सही सही लिखी हुई है, यही लिखा हुआ है। हाँ तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि कृष्णा ने उनकी मदद की थी, और उनको उनके जो जिससे उनकी शादी होने जा रही थी, उनसे वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो कृष्णा से प्रेम करती थी, और कृष्ण ने आके उनकी मदद की थी। तो इसमें गलत क्या हो गया बताइए? अपनी प्रेमिका से शादी कर लेना कौन सी गलत बात है उसके परिवार के खिलाफ? कौन सा गलत है बताइए? लेकिन हमारे धर्म में ये सबसे निम्न कोटि का ये माना गया है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बारे में बात हो रही भाई, इस बारे में चुप हो जाइए अपने संजय भाई। देखो इन्होंने जस्टिफाई किया, ये माँ बाप की मर्जी के खिलाफ लड़की अगर चाहे तो उसके घर पे जाओ, उसको मार धाड़ के उठा के लेके आओ। हाँ दूल्हा के सामने विष्णु भाई अपना अरे लड़की को नहीं भाई, मार धाड़ के बोले तो अपहरण, मतलब उसको अभी ये थोड़ी लिखा वहां पे मार धाड़ करके लेके आओ, उसमें ये लिखा हुआ है कि अपोजिंग फोर्स लिखा है। योगी भाई मसला ये चल रहा है कि विष्णु भाई जब आप गए थे ना मार धाड़ नहीं तो हुई विष्णु थी। भाई कह रहे थे कि तुम्हारी जो शादी होती है ना, हमारी ऐसे नहीं होती, हमारी तो जन्म जन्म की होती है, और 7 वचन जो है वो औरत निभाती है और 5 वचन जो मर्द निभाता है, और हमारी शादी तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और जो तुम लोगों की है वो तो सिर्फ नेका का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फिर मुनाफ भाई ने बैकग्राउंड में, जब आप नहीं थे तो मुनाफ भाई ने पूछा कि कितनी तरह की शादियां होती हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो एक ही तरह की शादी होती है। तो विष्णु भाई को फिर इन्होंने एक ये राक्षस विवाह दिखाया है, अगर मैं सही जुमला बोल रहा हूँ, और फिर मैंने बोला देवता विवाह, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो ब्रह्म विवाह है। तो यहाँ राक्षस विवाह क्या लिखा है, जरा दिखाएं क्या दिखाया था आपने।
हाँ मुन्ना भाई दिखा दीजिए दोबारा ये विष्णु ये अपना योगी चलिए भाई ठीक पढ़ है, लेंगे। शेयर करें। हो गया आपका ना रोड भाई, आपका हो गया टाइम ना, और बोलना है आपको? अरे मैं रोड थोड़ी हूँ, मैं टाइगर हूँ, नहीं मैं एक थोर हूँ, अरे थोर। टाइगर, नहीं थोर, जो रोड जो भी हो, और अरे बोलना है आपको तो बोल नहीं लीजिए, और नहीं तो फिर बीच में टाइम ना करिएगा। भाई अरे चलिए मैं स्क्रीन नहीं कर शेयर रहा, करिए मैं जरा। आप लोग बात कीजिए, आप अरे करिए, आप करिए। विष्णु भाई एक मैं देख लूं क्या है साहब रेफरेंस क्या दिया नहीं था और बोलना है बोल लो। अरे नहीं, रेफरेंस क्या मैं दिया योगी भाई का बता रहा था, योगी भाई चले गए थे बैकग्राउंड। बोलिए बोलिए बोलिए। क्या है ये योगी नहीं भाई और देखना बोलना है यार तो ये बोले। विष्णु भाई की, यहाँ जी योगी भाई ये देखना विष्णु भाई बेईमानी ना करें यार, आप पढ़ लोगे आराम से, आप बैठो अरे यहाँ योगी काहे भाई। घबरा रहे हैं यार? अरे बस मेरा योगी भाई बैठा है ना, योगी भाई मेरा वकील है भाई, योगी भाई बैठा है यहाँ। हाँ ठीक है, चलें आपको मैं, ये मनुस्मृति है और 13वां चैप्टर जो आप कह रहे थे ना, देखिए आपको दिखा रहा हूँ ये, और रेफरेंस ऐसे दिए जाते हैं, देखिए ये विशुद्ध मनुस्मृति है और उठा रहा हूँ आपका अरे आपके मेरे लिए भाई टाइम आसान, मत करो भाई, जल्दी दिखाओ, टाइम मत आसान। करो, जल्दी दिखाओ भाई, टाइम जल्दी मत नहीं करो। दिखाएंगे, तसल्ली से रखना है तो सुनो, नहीं तो निकल जाओ बाहर। अगर नहीं भाई किसी सब्जेक्ट पर टाइम बात करनी है तो करो। गंभीर विषय उठेगा तो गंभीर चर्चा होगी। सेफ बात करना अगर तो उनको तू यहाँ में बात करना है, रखो। किसी को मतलब डिग्रेड करने के लिए अरे बात यार करनी है, तो फिर सैफ हाँ जब कैसी आपने सेफ गंभीर कैसी विषय बात पूछा कर तो रहे थोड़ा तसल्ली रखिए। हाँ सैफ कैसी बात हाँ कर रहे हैं यार बोलिए बोलिए अगर बोलिए कोई विष्णु विषय जी बोलिए। उठाया है आपने, अगर टाइम अगर मिलता कोई बात पूछना चाह, अगर ज्ञान आराम प्राप्त से करना आराम है तो मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री में नहीं मिलता है कोई चीज। हाँ ओके ओके हमको ये ज्ञान दो तीसरा ज्ञान दो अध्याय आधा है, घंटा जिनका भी प्रश्न था मैं उनके लिए बता दूं, ये तीसरा अध्याय है। क्षमावर्तन, विवाह और इन विषयों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और इसमें देखिए यहाँ से 13, 14, 15, 16 ब्राह्म अर्थात स्वयंवर विवाह का लक्षण, देव विवाह, आर्थ विवाह, प्रजापति विवाह, आशुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, प्रथम 4 को उत्तम विवाह माना जाता है। ठीक है, ये यहाँ से चैप्टर डिस्कस हो रहे हैं, तीसरा चैप्टर। अब हम इसको डिटेल में, अब जिसको जानकारी लेनी है, वास्तव में समझना है क्या तरह के कौन कौन से विवाह होते हैं, ये इसको समझ ले। अब आपका प्रश्न था ब्रह्म विवाह के ऊपर और राक्षस विवाह के ऊपर, तो उसको अगर आप समय आपके पास हो तो इसको मैं डिस्कस करूं, अदरवाइज आप कोई और बात रखना चाहते हो और बात रख लें। नहीं नहीं राक्षसी विवाह समझा थोड़े बाकी हाँ तो सब मैं उस नॉर्मल चीज है को, मुझे पता नहीं वो परेशान होने लगते हैं ना, तो फिर योगी भाई ने बताया मुझे योगी भाई ने भी बताया है लेकिन आप समझा दो। हाँ नहीं, मैं डिटेल्ड में, अगर आपके पास समय है तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और समझना चाहिए। नहीं समझाइए नहीं समझाइए नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बता दें विष्णु भाई, बात हमारी रेप पे हो रही थी, आपने आके मतलब कहाँ तक पहुंचा दी बात, ये मसला होता है, ये कहाँ आ गए हम, ये होता है यार, हम कहाँ थे कहाँ आ गए। योगी भाई यहाँ पे अभी विष्णु भाई ने टाइम का वर्ड पहले इस्तेमाल किया, तब योगी भाई उनको नहीं कुछ बोले, मैं बोल दिया भाई टाइम मत करो, जो टॉपिक हो ये बात करो, ये वर्ड तो पहले इसलिए हमको पता भी नहीं था कि ये टाइम क्या होता है। हाँ ये टाइम जो होता है ये हमारे लिए होता है बस साहब भाई, अच्छा देखिए, ये हम लोगों के लिए होता थोड़ा है। सा सीरियस हो जाइए आप लोग प्लीज, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। चलिए बताइए बताइए विष्णु भाई, लेकिन विष्णु भाई शॉर्ट कीजिएगा यार अरे प्लीज। शार्ट नहीं मैंने करेंगे मैंने आपको, जहाँ ये जहाँ आपको मैंने बताना मैं बंद करूँ, शार्ट नहीं संभव। देखिए अगर गंभीर विषय है तो गंभीर चर्चा होती है। मैंने कहा मैं भाई आप टाइम लोगों था के लिए भाई एक चीज रख रहा हूँ सामने, मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिए आप लोग। अच्छा विष्णु भाई एक विनती है कि जरा आसान अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा हिंदी के यार, आसान, आप बिल्कुल मैं आसान, कोशिश कीजिएगा जरा हमें समझ में आए ना। चलिए बिल्कुल मैं बिल्कुल सरल हिंदी का उपयोग करूंगा। देखिए सनातन धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं। 100 साल की उम्र मानी जाती है कि एक व्यक्ति 100 साल तक जिएगा, और इसके बीच में 16 संस्कार होंगे। जब बच्चा पेट में आता है वहां पे गर्भाधान संस्कार से लेकर के जब मृत्यु होती है तो उसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं। 16 संस्कार आते हैं, 4 हिस्सों में बांटा गया है। 25 साल का जो पहला टाइम फ्रेम है उसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति अध्ययन अध्यापन करता है, उसके बाद 25 साल के बाद जो है वो गृहस्थ आश्रम में आता है। और 50 से 75 साल का जो समय होता है वो संन्यास का होता है। फिर 75 से 100 साल का जो समय होता है वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए माना जाता है। तो 25 साल के 4 टाइम फ्रेम है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। मनुस्मृति कहती है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो 25 वर्ष का होता है, तो शादी 25 के बाद होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी 17-18 साल के बाद आनी चाहिए। अब देखिए यहां से मैं इस चीज को उठा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि यह आयु का पहला 25 वर्ष का समय है। तब तक विद्यार्थी गुरुकुल वास करे, पुनः समावर्तन कर गृहस्थ आश्रम बने। मतलब आप विद्या अध्ययन पूरा करने के बाद तब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। पहली चीज तो ये है। यहां से विवाह का जो विषय शुरू हो रहा है, यहाँ पे एक चीज समझने की, मनुस्मृति में विवाह की आयु क्या होनी चाहिए।
तो ये 4 आश्रम का जो मैंने उदाहरण दिया, 4 का 1 और 2, ये सब चीजें हैं। क्योंकि समय नहीं इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि 100 वर्ष की आयु में 25-25 साल के 4 ये होते हैं। एक चीज समझने वाली है। एक बात आपने आती है, इसमें अगर ये 25-25 का आप कर रहे हैं, अगर 25-25 का जो आप कर रहे हो, अगर इसको अब 18-18 का कर दिया जाए, क्योंकि 100 साल अब कोई जिंदा नहीं रहता, 70-72 बहुत है। ठीक है, वो एक अलग बात है। जब देखिए, जब शास्त्र सामने रखे हैं ना, तो जो है उसमें एक कुरान में भी ये बात आती है कि कोई लड़की का जो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाए तो उसको एडल्ट मान लेते हैं। ये बात यहाँ पे भी मिलती है, मनुस्मृति में भी ये चीज मिलती है। मासिक धर्म प्रारंभ होने के पश्चात 3 वर्ष तक, लेकिन अंतर क्या देखिए, किसी महिला का अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ गया तो उसमें +3 ईयर जोड़ने हैं। जनरली 13 से 15 वर्ष तक इंडिया में मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता था। 3 वर्ष जोड़ेंगे तो 15-3 18, 16 से 18 वर्ष की जो आयु होती है वो हमारे यहाँ एक कन्या के लिए, साधारण कन्या के लिए विवाह की बात होती है। लेकिन ऐसी भी चर्चाएं आती है कि जो महिलाएं वेल क्वालिफाइड हैं या पढ़ाई लिखाई और अच्छा करना चाहती हैं, उनको ब्रह्मवादिनी कहते हैं, वो 25 वर्ष से ऊपर तक विवाह करती हैं। तो ये तो एक एज वाला मैंने आपको बताया कि एज की क्या है। ये वेदों में भी विवाह, जिनको पढ़ना है उनके लिए मैं रेफरेंस सामने रख रहा हूँ, और मैं बता इसलिए नहीं रहा हूँ, टाइम के ऊपर आ रहा हूँ। आप वो भी जो वेद से बताए थे कि जो अगर औरत को अगर मन करे तो अगर आप जबरदस्ती करोगे तो वो भी रेप में होगा, ये भी आप वेद से ही बता रहे थे, ये चीज जो बताए थे आप, वो भी रेप होगा अगर औरत को मन नहीं। मैं वो बात सामने आपके रखूंगा। देखिए, तो मेरा फिर उसके सवाल थोड़ा सा, मेरा उसके सवाल रहेगा फिर छोटा सा। एक क्वेश्चन आपको और बता दूं, थोड़ा सा 2-3 विषय सामने रख लेने से फिर क्वेश्चन करिएगा। सारे क्वेश्चन का स्वागत मैं करूंगा आपके। हमारे ये होता है कि शादी किससे करनी चाहिए। एक तो मैंने उम्र बताई आपको कि जब भी मेंस्ट्रुएशन हो +3 ईयर करने के बाद आप मतलब 16 साल के बाद शादी कर सकते हैं। और एक चीज महत्वपूर्ण है, ये वर्ष जिनको जानकारी लेनी हो, ये अंडरलाइन कर रहा हूं। अतपंजा च या मातुरस गोत्रा च या पितुः सा प्रशस्ता द्विजाति नाम द्वार कर्मणि मैथुने। जो कन्या वर की माता से लेकर उसकी पिछली 6 पीढ़ियों के अंदर न हो, और जो वर के पिता के गोत्र की न हो, वह कन्या द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनों के 4 वर्णों के विवाह विधान में पठित होने से। मतलब आप अपने पिता की तरफ से 6 और माता की तरफ से इन रिश्तों में विवाह नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे आप लोगों में शादियां होती हैं कि मामा की लड़की है, मौसी की लड़की है, चाची की लड़की, किसी, हमारे यहाँ कंप्लीटली प्रतिबंधित है। और इसका अर्थ यह है कि जो स्त्री माता की 6 पीढ़ी और पिता के गोत्र की न हो, वही द्विजों में विवाह करने के लिए एक ये बेसिक रूल है, ये सनातन, ये रूल मैंडेटरी है। विष्णु जी, फिर 6 पीढ़ी से पहले तो मिल ही जाती है ना, तो बात तो वही, 6 पीढ़ी पहले से 6 पीढ़ी बाद में, बात तो वही फिर हमारी वाली। छोड़ दें, इन्हें बताने दें। ये कहना चाह रहे हैं, सुनिए, हाँ, अपना साहब भाई ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों में सिंगल जनरेशन के बात कर लेते हैं, इनके 6th जनरेशन के बात करते हैं, बस इतना फर्क है। चलिए आगे चलिए, मतलब हाँ, बस इतना है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए आगे चलिए। नहीं, कैसे फर्क नहीं है, हम मतलब हम अपनी, अरे विष्णु भाई बात करेंगे। आपने जो बोला है ना, हम सुन रहे हैं सिर्फ विष्णु भाई। अभी आपने ये बोला है कि मुसलमानों का तो हमें पता है कि 1 जनरेशन के बाद हो जाती है कजन्स में, आपकी 6 जनरेशन के कजन्स के बाद होती है। ठीक है, इतना मान ले, आप ही ने बताया अभी, क्या मैं गलत समझाऊं? जी हाँ, गलत समझे हैं। अरे देखिए, अब आइए, मतलब क्या करें यार, ये लिखे हुए को नकार रहा है। आपने जो 8 प्रकार के विवाह सुने हैं, सुनिए, थोड़ा सा रुक जाए, कर लीजिएगा, चलिए बोलिए, आप कर लीजिएगा, मौका मिलेगा आपको, घबराइए नहीं। ये 21वीं जो वर्ष है मनुस्मृति की, चैप्टर 3 की, ये 8 टाइप की बात करती है। ब्राह्मी विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्थ विवाह, चौथा प्रजापति विवाह। ये शुरू के 4 ही एक्सेप्टेबल हैं, बाकी 4 निकृष्ट माने जाते हैं। आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, ये जो 4 कैटेगरी लास्ट वाली है, आसुर, गंधर्व, राक्षस और 8वां सबसे निकृष्ट विवाह पैशाच विवाह है। नहीं, ये क्या मतलब है? सुनिए, मुझे समझाइए। अभी आपने बोला पहले 4 जो आपने बताए वो मनुस्मृति में हैं, और नीचे के जो 4 बताए हैं, ये मनुस्मृति का ही वर्ष रख रहा हूं आपके सामने। नहीं, मेरा सुन तो ले, सवाल सुन ले विष्णु भाई, आपकी लैंग्वेज सख्त थी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ यार, आप घबराए नहीं। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, आपने 8 विवाह तो बता दिए कि 8 तरह के विवाह हैं, उनमें से पहले 4 जो आपने बताए वो कहे कि वो अच्छे हैं, और दूसरे 4 जो बताए उनको आपने बोला कि वो होते नहीं है, या ये बोला है कि हो सकते हैं लेकिन
लोग पसंद नहीं करते। ये आपने क्या जुमला बोला है वो मुझे समझ में नहीं आया। देखिए मैं बता दूं, नीचतम सबसे नीचे के विवाह हैं उनको वो एक्सेप्टेबल का नहीं मतलब है। ये विवाह Not की कैटेगरी में नहीं रखे गए। अब सुनिए, अब इनको डिटेल में करूंगा तो आप नॉट एक्सेप्टेबल है या जनता एक्सेप्टेबल नहीं करती? एक्सेप्टेबल ही नहीं करती। आज की डेट में तो ये आठों में सिर्फ एक ही विवाह एक्सेप्टेबल है। निश्चित मतलब आज जो ये ब्राह्मण विवाह यही होता है, बाकी कोई विवाह नहीं होते हैं। कोई भी नहीं, विवाह ये पहले होते थे, ये पहले होते थे या इनको मना किया गया है? ये क्या मतलब, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। मनुस्मृति में ही तो मना किया गया है। मेरी बात समझिए, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होते हैं। नहीं होते तो है ना, पॉसिबल तो है। नहीं होते हैं ना, आज की डेट में तो होते ही नहीं है। कमाल हो गया। मतलब देखिए, मैं विष्णु भाई समझना चाह रहा हूँ कि होता क्या है, हो क्या सकता है। होता ब्राह्मण विवाह है, मैं बता रहा हूँ। आज के डेट में मतलब अगर जैसे 1 करोड़ सनातनी हैं तो उसमें 99% में केवल और केवल ब्राह्मण विवाह ही होगा। अग्नि के समक्ष प्रदक्षिणा करके 7 और 5 वचन दिए जाएंगे, माँ बाप के सम्मत से विवाह होता है और वही समाज में स्वीकार है। विष्णु भाई ये बात नहीं थी आपसे क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने इसलिए मैं वर्ष विष्णु भाई प्लीज क्वेश्चन समझिए, आप क्यों चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को? क्वेश्चन ये, जितने विवाह आपको इजाजत है ना, जितने विवाह तरीके विवाह करने की, वो बताइए बस। आप ये क्यों कह रहे हैं? हाँ एक मिनट विष्णु भाई, और फिर आपको ये वेद से प्रूव करना पड़ेगा जो आप बता रहे हैं। अरे मेरी बात आप समझिए ना, मैं आपने मनुस्मृति का उदाहरण दिया, मैं मनुस्मृति खोल के सामने आपको रख रहा हूँ। मैं भाग थोड़ रहा हूँ। एक आदमी बात करें ना, देखिए 1 to 1 बात करें, थोड़ा सा एकेडमिक बात को रखें। मैंने वर्ष आपके सामने खोल के रखी है। इसको मैं मान रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा हूँ। 8 विवाह के जो प्रकार है वो हर जगह आपको मिलेंगे, सारे स्मृति ग्रंथों में मिलेंगे। एक बात समझे टाइगर भाई की, ये सनातन की एक विशेषता है। विष्णु भाई एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, थोड़ा सा रुक जाइए, हमें बात करने दें ताकि आपकी बात समझ में आए, हम आगे चलने को तैयार है। लेकिन जो आपने जुमले बोले हैं ना, उसमें थोड़ी सी हमें इख्तिलाफ है कि आपसे हमने ये सवाल किया था कि आपने 8 विवाह दिखाने हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये सवाल किया गया था। रुक जाइए विष्णु भाई, अरे सवाल तो सुन लीजिए विष्णु भाई प्लीज यार, आप ही को सुनना है ना। देखिए विष्णु भाई, आपसे मुनाफ भाई ने पूछा था जिस तरह के विवाह हैं वो दिखा दीजिए, हमें बता दीजिए। आपने किताब खोल ली, अब आप बता रहे हैं। दरमियान में आपने ये बोल दिया कि 4 विवाह होते हैं, 4 को मना कर दिया है। अब मुनाफ भाई और मैंने एतराज किया कि भाई आपसे ये सवाल है कि आपके किस तरह के विवाह होते हैं। या तो आप कहते हैं इनको इजाजत नहीं है, अगर इजाजत तो ये ना बोलें कि ये होते नहीं है, या ये वो बाद में बात होगी जब हर एक विवाह पे बात होगी। अभी आप ये बताइए 8 तरह के विवाह हो सकते हैं, उनका मनुस्मृति में जगह है, हम कर सकते हैं, ऐसा बोलिए आप, फिर आगे चलिए। नहीं कर सकते हैं ना, बात समझिए। वाह, तब 4 को बताओ ना आप, फिर 4 को फिर बताओ। मना कहाँ किया गया है, मनादी कहाँ हुई है इसकी, बताइए मुझे। अरे इसी मनुस्मृति में आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ घबरा रहे हैं, क्यों परेशान आप हो रहे हैं? चले सही, बताइए सब बताइए ना। मैं आपको उदाहरण, आप पहले बात को स्पेसिफिक समझें। मैंने ये बताया कि मैंने 3 बातें बताई आपको। विवाह ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है, दूसरी मैंने विवाह की एज बताई, तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ 8 तरह के विवाह यहाँ पे मेंशन है, मैं सामने वर्ष रख रहा हूँ। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि इन 8 वर्षों में सिर्फ एक आज के डेट में केवल ब्राह्म विवाह इन प्रैक्टिस है। और मैंने एक बात कही थी कि जो शब्द होते हैं, शब्दों के मायने होते हैं, यहीं से मैंने बात शुरू की थी। आसुर, राक्षस, पैशाच, ये सारे निकृष्ट विवाह, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं 21 की वर्ष सामने रख रहा हूँ, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। राक्षस विवाह जो है, हाँ राक्षस विवाह जो है सबसे निश्चित है, जो आप बोल रहे हैं वो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। विष्णु भाई इसको समझाइए, जो ये करता है वो बुरा है या अच्छा है? ये नॉन प्रैक्टिस है भाई, बात समझिए। आपको रेयरेस्ट कोई इक्का दुक्का आपको केस मिलेंगे, मिलते तो है ना, मतलब इससे कोई किसी को तकलीफ तो नहीं है अगर कोई कर ले, है ना? तकलीफ, उसके परिणाम गलत होते हैं ना। अरे उदाहरण आपको दे रहा हूं, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा और इससे करूंगा। अच्छा सही है, समझ में आ गया। अच्छा विष्णु भाई, आसान लोगों के लिए भी आसान कर दें। अब मेरा जुमला सही कीजिएगा विष्णु भाई, अगर हम गलत समझे आपको। देखिए 4 विवाह आपने बोले, उनको आप दोबारा बोल दिएगा ताकि हर एक को समझ में आए। 4 विवाह वो हैं जो आजकल भी होते हैं और पहले भी होते थे, और 4 विवाह वो हैं जो बहुत कम होते थे कभी, और उसमें समाज को संपत्ति नहीं है। सही है और सही कह रहा हूँ? बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से बोलिए, दोबारा हल्के अल्फाज में बोलिए ताकि हमें समझ में आए। बिल्कुल आसान से समझा रहा हूँ, समझने के लिए समझा रहा हूँ आपको। अगर नहीं समझना हो तो इसको हटा देंगे तुरंत हम, क्योंकि हम जब गंभीर बात करते हैं तो चाहते हैं लोग भी गंभीर हों।
मैंने कहा कि सनातन धर्म की जो ये मनुस्मृति किताब है, इसमें 8 विवाह के प्रकार हैं। 8, मैं 4 की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, 8 की विवाह कर रहा हूँ। कौन कौन? जो क्वेश्चन था उसका आंसर ले लें। पहला है ब्राह्म विवाह, दूसरा है देव, तीसरा है आर्ज, आर्ष जिसको बोलते हैं, चौथा है प्रजापत्य, फिर है आसुर, इसके बाद है राक्षस, इसके बाद है पैशाच। आसुर, गांधार और राक्षस और 8वां पैशाच, ये निकृष्ट हैं। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो देखिए लिखा है कि आसुर, गांधार और राक्षस और 8वां निकृष्ट है। निकृष्ट क्यों है ये भी मैं आगे बताऊंगा अगर आप समय देंगे तो। अरे विष्णु जी, ये आसुर का मतलब, आसुर के मायने क्या है? आसुर के मायने क्या है? मीनिंग क्या है उसका? देखिए, आसुर का मतलब होता है कि जैसे कोई कन्या है, मान लीजिए कोई कन्या सो रही है, मूर्छित अवस्था में है, उसके माँ बाप मर गए। आसान अल्फाज में बोलो, कन्या सो रही है तो क्या कर रही है वो? इससे आसान क्या बताएं? अरे योगी भाई तुम बताओ यार, इंग्लिश में बताओ क्या है ये? इतना खतरनाक लफ्ज बोलते हैं क्या वो बेचारा अब्बास तो बेहोश हो गया। कोई औरत जो है वो अपनी सुध-बुध में नहीं है, बेहोश है या बेहोश है। हाँ, ये आसान लफ्ज होता है योगी भाई, जबरदस्त। नशे में बेहोश है, उसका मानसिक ऐसे बताओ। संतुलन ठीक नहीं है। हाँ, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, विष्णु भाई ऐसे बोलने का। अब बताइए वो औरत के साथ क्या होना है फिर, बताइए। अब कोई आया, उसको उठा के लेके गया और ले जाकर के उसने उसका बलपूर्वक पहले जो है रेप कर लिया, और रेप करने के बाद उसका विवाह कर लिया। अच्छा रुक जाइए, बस रुक जाइए अभी। अच्छा, ये योगी भाई इनका ये कहना है कि औरत बेहोश पड़ी है या उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है और वो सो रही है या जाग रही है, मतलब वो बेचारी मतलब जहनी तौर पे बेहोश है। अब उसको उठा के ले गए हैं और उसका गेम किया है, उसके बाद उससे शादी कर ली है। विष्णु भाई यही कह रहे हैं आप? इसको क्या बोलते हैं? ये निकृष्ट विवाह, आसुर या राक्षस विवाह कहते हैं। ये असुर विवाह कहलाता है। सही है जी, ये असुर विवाह है, लेकिन ये विवाह होता है जी। हाँ, अब आप इसमें देखिए क्यों निंदनीय क्यों, भी बता रहा हूं आपको। देखिए, विवाह में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सनातन का जो विवाह होता है, महिला का कंसेंट सबसे जरूरी चीज है, और केवल महिला का कंसेंट नहीं। भाई अभी देखिए विष्णु भाई, देखिए यहाँ नहीं, अभी आपने ये काम करना है कि सारे 8 हमें दिखा के बताइए, उसके बाद फिर आप कंडीशन रखें। आपने शुरू में भी कंडीशन रखी, बाद में भी। अब आपने भी मानसोलिक संतुलन रखा है, यहाँ पे तो रेप बोलना है आप। रेप में कॉन्सेंट होता है, कोई नहीं होता। चलिए बात कीजिए, चलिए ऐसे ना करें। अब मैं आपको एक एक बता रहा हूँ। 8 रखिए 8 रख रहा हूँ, एक 1 बाय 1 करेंगे, जितना समय हो उतना ही कहेगा, अगले टर्म में कर लेंगे, लेकिन तसल्ली से सुन लीजिए। ये 27वां वर्ष क्या कहता है? ब्राह्म विवाह की बात अब यहाँ से शुरू होने लगा है, जो आज भी इन प्रत्येक सनातनी यही विवाह करता है। वेदों के विद्वान और उत्तम स्वभाव के सदाचारी वर्ग को कन्या की सहमति से विवाह के लिए अपने यहाँ निमंत्रित करके माता पिता द्वारा कन्या को वस्त्र, आभूषण आदि से अलंकृत करके सत्कार पूर्वक कन्याया दानम, विवाह संस्कार पूर्वक कन्या प्रदान करना ब्राह्म विवाह कहलाता है। मतलब माँ बाप, भाई बहन, बंधु बांधव सभी लोगों के बीच में उसको बुलाया जाएगा, उसकी योग्यता का परीक्षण किया जाएगा, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया जाएगा, अग्नि के फेरे होते हैं, सप्तपदी होती है, और तब उसका विवाह होता है। इसी को ब्राह्म विवाह कहते हैं। सारे सनातनी यही विवाह करते हैं। नंबर 1। विष्णु भाई, ये मैं एक सवाल यहाँ करूंगा, बहुत अच्छा। ये हमारे यहाँ जो जर्नल मतलब 99% लोग यही करते होंगे ना विवाह, और हाँ। इसमें आपने बोला था कि मर्द और औरत अपने वचन भी देते हैं, इसी विवाह की बात कर रहे थे ना आप? चलिए, ये हो गया ब्रह्मा विवाह, ठीक है ना? ब्रह्म आप बोल दीजिए सही तरीके से, कौन सा विवाह ये? हाँ, ब्रह्म इसको बोलते हैं, ब्रह्म विवाह बोलते हैं, ब्रह्मा नहीं बोलते हैं। ब्रह्म और ब्रह्म में अंतर है। जी जी, जैसे हम कहते हैं कि भैया अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए, ये वही वाली कहानी है। हाँ, जाइए अब दूसरा बताइए। अच्छा विष्णु भाई, बस एक बात और, ये उत्तम विवाह है, यानी बेहतरीन विवाह है। ये बेहतरीन यही माना जाता है। बस सही है। दूसरा बताइए। हाँ, दूसरा भी आपके सामने रखते हैं। इसके बारे में कोई और डिटेल चाहिए या आगे बढ़े? नहीं, अभी काफी, अभी 8 समझ जाए ना, उसके बाद क्या उसमें कोई टॉपिक होगा तो बात निकलेंगे। अभी तो हमें 8 बता देना सबको, आसान अल्फाज में समझ तो जाए ना, कि आप भी एग्री कर रहे हैं, हम भी एग्री कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप ये बताइए, एक हो गया, दूसरा बताइए। अब देखिए, ये दूसरा है। देखिए भाई, आज ये 2 मुर्गियां पकड़ ली मैंने, आज ना रास्ते में जा रही थी, मुर्गियां पकड़ ली और मुर्गे ने बहुत शोर किया है खाते हुए।
सुनिए, बहुत दूसरा कुकु विवाह कुकु होता है, मैंने बहुत खाया, हेलो, टर टर कर रहा था वो। चलिए विष्णु भाई बात कीजिए। दूसरा विवाह है आर्ष विवाह। टाटा टाटा कर रहा था। चलिए विष्णु भाई बात कीजिए। दूसरा विवाह जो होता है उसको बोलते हैं आर्ष विवाह। एकम गो मिथुनम द्वे वा वारा दादाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवत दार्शो धर्म स उच्यते। 29वां वर्ष है मनुस्मृति का चैप्टर 3 का। जो बारात वर से धर्मतः विधि के अनुसार एकम गो मिथुनम व द्वय, एक गाय बैल का जोड़ा अथवा 2 जोड़े लेकर विधि अनुसार अर्थात विवाह संस्कार यज्ञादि पूर्वक कन्या को प्रदान करता है, इसको आर्ष विवाह कहते हैं। इसमें एक अर्थ गाय विवाह। और बैल का जोड़ा दिया जाता था। अच्छा एक मिनट रुक जाइए विष्णु भाई, प्लीज यहाँ रोकिएगा। योगी भाई हो? योगी भाई यार, योगी भाई जरा सी ये इनकी कट्टर हिंदी को ना थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझा दो। ये मैं समझ पाया हूं कि ये जो 2 जोड़े गाय के या बैल के दे के विवाह होता है जैसे, तो वो दिया जाता है गिफ्ट के तौर पे, करेक्ट? हाँ 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 विष्णु भाई आप भी एग्री कर रहे हैं ये अल्फाज जो मैंने आसान अल्फाज में बताया? बिल्कुल जी। चलिए आगे चलिए। तीसरा विवाह, इसमें यह है कि मियाँ बीवी आ गए, उनको घर वालों ने गाय बैल दे दी है या उनको शौहर ने दिए या औरत ने दिए? ये बैल गाय बैल देता कौन है ये मियाँ और बता बीवी दीजिए। को अलग देखिए, मियाँ और बीवी हमारे अल्फाज नहीं होते, हमारे अल्फाज हैं वर और कन्या। वर और कन्या जो है, कन्या कुमारी कह देते हैं फिर। चलिए वर और कन्या कुमारी, ठीक है, ये जो है इसको कौन बैल और गाय देगा ये बताइए। कन्या के माँ और बाप। बैल जो है प्रतीक है कृषि कार्य करने के लिए और गाय प्रतीक है दूध देने के लिए और वहां से गृहस्थी की शुरुआत करने के लिए। ये जो है पंच ऋषियों गाँव के देने के बीच में होता था। सुन ले, जो लोग भाई वनों में पंच गाँव देने के लिए ना, अरे पंच सुनिए गाँव जो यार, होते हैं वो या तो अच्छा, लेग पुलिंग कर लें या तो सब्जेक्ट पर टिक लें। अरे एक यार सब्जेक्ट रखा है तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपकी तरह बोल सकूं विष्णु भाई। कमेंट ना पास आपकी करो तरह ना, हिंदी बोल हम फिर सकूं कमेंट यार, पास करेंगे तो फिर लोगों को छलने आपके हैं। प्रकार हिंदी में गुफ्तगू कर सकूं मैं। चलिए आगे अरे चलिए। पंच जगह किसको बोलते हैं यार? अरे मुझे क्या पता यार, आप बताओगे। रुकिए योगी भाई, हमने सुना ही तुम बोलते क्या? आप बोलो। होल्ड करिए ना, इनको पंचकव्य का जवाब देंगे ना, फिर इनसे ऊँट का मुंह पूछेंगे तो समझ में इनको आएगा। पंचकव्य पूछ अरे चले गए ना, टेंशन क्यों लेते हो विष्णु भाई, टेंशन नहीं लो यार विष्णु भाई, आगे बात सब्जेक्ट पर टिकना सीखो यार। अरे आप गाय का खुद बता रहे थे कि गाय के क्या फायदे हैं, मैंने कहा सर दूध नहीं पंच गाय हमें पता है कि देते हैं वो। दो मैं आप बता रहा परेशान हो हूँ रहा हूँ यार, क्या जाती है यार, ये तो बड़ी जाती है इसके यार। पीछे कारण क्या, सुन लीजिए, बता दें, सुन लीजिए। अरे बस आगे चलो यार विष्णु भाई, मैंने जो पंच गाय गलत कहा है, बस दूध ही देती है गाय, छोड़ दो। ठीक है आगे चलो। भाई छोड़ो यार, उस चीज को परेशान हो छोड़ो रहा ना। जो ये दूसरा विवाह का जो प्रकार है, इसमें होता क्या है कि जो वनवासी जनजातियां थीं या जो जंगलों में निवास करती थीं, तो उनके जो व्यवसाय का प्रमुख था वो एक बैल था और गाय था। गाय घरों में रहती है, उसको पालते पोसते थे, उससे दूध मिलता था और कृषि कार्य के लिए बैल आते थे। तो एक बैल और एक गाय, ये 2 दे करके माँ बाप जो है कन्या की शादी उन्हीं रिचुअल के साथ करते हैं जो ब्रह्म विवाह में होता है। उसमें भी यज्ञ की विधि बनाई जाती है, उसमें भी मंत्र पढ़े जाते हैं और उसमें भी कन्या का दान किया जाता है, उसमें भी 7 और 5 वचन होते हैं। ये दूसरी कैटेगरी हुई आर्ष विवाह की। अच्छा विष्णु भाई एक मिनट रुक जाइए। हाँ विष्णु भाई एक सॉरी मैं काट रहा हूँ क्योंकि मैं समझने के लिए चाह रहा हूँ। अभी आपने बोला था कि ब्रह्मा विवाह जो है वो सबसे उत्तम है, लेकिन इसमें जो है इसमें तो और अच्छा हो रहा है कि माँ बाप कुछ दान भी दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि वो कन्यादान भी देते हैं, तो ये कन्यादान के बारे में भी बताइए कि कन्यादान क्या होता है और ये ब्रह्म विवाह से ये वाला विवाह क्यों मुख्तलिफ है। मतलब आप इन दोनों विवाहों में सिर्फ एक गाय बैल ज्यादा दे रहे हैं और ये ब्रह्म विवाह से अच्छा विवाह क्यों नहीं है? टाइगर पूरा सुन लो ना पहले इसको, उसके बाद फिर कमेंट करना। पहले मैं बता दे रहा हूँ, ब्रह्म विवाह होता है वो इससे थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो जो समृद्ध लोग हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा अच्छे हैं कंडीशन में, वो ब्रह्म विवाह को करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा और रिचुअल्स फॉलो होते हैं, थोड़ा और उसमें मतलब व्यापक पैमाने पे होता है। लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल होता है कि भाई एक बैल और गाय का जोड़ा दो, अपने यहाँ बुलाओ, आदर से 2 4 5 लोग रहे तो भी खाना खिलाओ, रिचुअल सारे होते हैं, दे करके वो कर लिया गया। ये है जनरली जो ऋषि होते हैं, गाय होती है, उनके बीच में प्रचलित था ये। शेफ थोड़ा सा शांति रखना, मैं भी सुनूं थोड़ा सा क्योंकि जानकारी मेरे लिए भी है। अच्छा विष्णु भाई आपने यहाँ पे जो बात बोली अब मुझे समझ में आई, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा ताकि लोगों को भी समझ में आए ना सबको, क्योंकि आप तो जानते हैं इसको ना। हाँ ये दूसरा विवाह जो है, ये दूसरा विवाह सिर्फ इस चीज में फर्क है, मतलब परंपरा में और रजामंदी में, दोनों मियां बीवी की और घरवाले, सिर्फ रिचुअल्स में फर्क है। रिचुअल्स इसमें कम होती है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि सिंपल होता है, ये सिंपल होता है बस, इसलिए इसको उत्तम नहीं कहा गया, वरना उत्तम भी हो सकता था।
उत्तम ही के कैटेगरी में आता है ये भी उत्तम है। बिल्कुल इक्वल है ब्रह्म विवाह के। ओके ओके, चलिए तीसरा बताइए आप। ये सब अच्छा विष्णु भाई, जब टाइम मिले ना, मतलब आप समझे कि करेक्ट टाइम है, तो उसमें बता दिए कि कन्यादान जो होता है ना, उसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा बता बताएंगे, दीजिए। अभी बताएंगे, ये चारों बता दे, फिर कन्यादान बताएंगे आपको। ठीक, सही है, तीसरी बताइए। तीसरा है ये प्रजापत्य विवाह। ये देखिए, वर्ष 30 वर्ष भी नोट करते रहे ताकि आप बाद में जाके स्टडी कर सकें। ये क्या है? प्रजापति विवाह। कन्या और वर का सहमति पूर्वक निश्चय हो जाने के उपरांत विवाहार्थ किए गए संस्कार में तुम दोनों साथ मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करो, ऐसा वचन घोषित करके माता पिता आदि के द्वारा वस्त्र आभूषण आदि से सत्कृत कन्या को प्रदान करना प्रजापति विवाह की विधि मानी जाती है। वर और कन्या को डिसाइड कर लिया गया, दोनों पक्ष के लोगों ने मिलकर के डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद दोनों को विवाह के लिए जो संस्कार होते हैं वो किए गए, और उसके बाद कहा गया कि आप दोनों मिलकर के जो है गृहस्थ आश्रम शुरू करिए। ये प्रजापत्य विवाह है, जो एक यज्ञ के सामने रख करके करने के बाद सिंपली लोगों की शादी होती है। थोड़ा और सिंपल है, ठीक है। मतलब इसमें गाय बैल भी नहीं दी जा रही, कोई कपड़े वपड़े भी नहीं दिए जा कन्या रहा, और वर माँ बाप के सम्मत से इकट्ठा हुए, सिंपल। हाँ, मतलब एक मंदिर में खड़े हुए और सबने बैठ के दुआ हुआ कर ली और सब खत्म हो गया, करेक्ट? मतलब सादगी से हो गया शादी। दुआ नहीं होती, सनातनी में कहा दुआ होती है। जो वेद में मंत्र पढ़े जाएंगे, मतलब जो तीनों विवाहों में सेम पढ़े जाएंगे, बात आप समझिए। पाठ सब में सेम है। विष्णु भाई एक मिनट, सिंपलिसिटी, ये बिल्कुल सिंपल चल रहा है। हाँ अब देखिए, विष्णु भाई एक मिनट, आपने ये सब विवाह बताए, इसमें लड़की की मर्जी इंक्लूड है? इंक्लूड मर्जी होगी तो लड़की की मर्जी, लड़के की, सुनिए मेरी बात, इसमें 4 चीजें इंक्लूड हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 चीजें मैंडेटरी हैं, इंक्लूड नहीं, मेन रिचुअल उसके बगैर नहीं एक्सेप्टेबल है। माँ बाप की स्वीकृति, पॉइंट नंबर 1, और वर और कन्या की स्वीकृति, पॉइंट नंबर 2, समाज की भी स्वीकृति, पॉइंट नंबर 3, कुल परंपराओं की भी स्वीकृति, पॉइंट नंबर 4। सब छोड़ दीजिए। लड़की घर छोड़ के दूसरे के घर, पराये घर जा रही है, हाँ। तो लड़की की मर्जी होगी तो होगा, या तो लड़की की मर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? लड़की की मर्जी, केवल लड़की की मर्जी भी नहीं होगी, कई बार लड़की और लड़के दोनों की मर्जी है, विवाह की योग्य भी है, मगर माँ बाप की मर्जी नहीं तो भी नहीं होगा। लड़की की बात ही नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दिया, लड़के की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लड़की की बात कर रहा हूँ। नहीं, केवल लड़की की मर्जी शामिल नहीं होगी, क्या ये सब विवाह हो गया? इसमें लड़की की मर्जी, लड़के की मर्जी, लड़की के माँ बाप की मर्जी, कुल और परंपरा, सब सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। भाई यार एकदम सिंपल जवाब दो मुझे लिखा हुआ बता दो कि लड़की की मर्जी नहीं होगी तो ये सब कोई भी विवाह नहीं होगा, बता दो मुझे। ना, नहीं होगा। बताओ कहाँ लिखा हुआ है? ये हर जगह लिखा हुआ, पढ़ो इसको। उसके लिए आपको स्वयंवर पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए ना, बताओ ना, आप दिखा रहा हूँ, आप बताइए ना, खोल के बताइए। देखो आप, दिखा रहा हूँ, आप देखो, थोड़ा सा तसल्ली रखो, देखो लिखा है यहाँ पे, और कन्या और वर का सहमति पूर्वक निश्चय हो। सहमति कहते हैं दोनों का कंसेंट एक होना। ये कन्या भी लिखा है, वर भी लिखा है, और सहमति लिखी है, देखो ये तीनों चीज। वर की बात ही अलग है भाई, वो तो शादी जब भी होगी जब दोनों वर आएगा तो शादी होगी, तो मैं बोल रहा हूँ लड़की की शादी। कन्या ये क्या लिखा है, देखो ना, पढ़ो ना, ये कन्या लिखा है, लिखा है मुनाफ भाई, लिखा है उसमें, ये देखो ना, कन्या वर सहमति। वर्ड नहीं, मैं खाली लड़की की बात, वर्ड ये क्या लिखा है कन्या? भाई मैं वर की बात नहीं कर रहा, कन्या की सहमति लिखा है उसमें। सब लड़की होने के बाद शादी हो गई तो वर की आ गया। अरे भाई कन्या और कहे कि मुझे शादी, अरे यार सुन लो विष्णु भाई, सुन लीजिए ना प्लीज यार, शांति से। योगी बोल रहा भाई, मैं कह रहा हूँ कि कन्या की सहमति जरूरी है। अरे लिखा है, ये मैंने अंडरलाइन किया। अच्छा, आपको हिंदी पढ़ने नहीं आती है? ये मैंने अंडरलाइन किया, पूछ रहा हूँ आपसे, ये अंडरलाइन किया ना यहाँ पे, देखिए ये मैंने वर्ष भी, ये देखिए संस्कृत का वर्ष बता रहा हूँ। सहो भव चरताम धर्म मिति वाचा अनुभाष्य च कन्या प्रदान अभ्यर्थम प्रजापत्यो विधि समृद्ध। सहभव का मतलब कि दोनों समान रूप से सहमत हों, लड़का भी, लड़की भी, उसके माँ बाप भी, उसके गुरु भी, उसके कुल और परंपरा भी, तभी इसीलिए एक्सेप्टेबल है। एक मिनट रुक जाइए, देखिए, और कन्या और वर जी, मैं सिर्फ कन्या की बात कर, वर को छोड़ दीजिए, वर तो नेचुरली आएगा, बात तो ऑब्वियस है, तो आ ही जाएगा। अच्छा, तो हमारे यहाँ केवल कन्या सहमत हो तो विवाह नहीं होता है, कन्या के साथ वर का भी सहमत होनी जरूरी है, उसके माँ बाप की भी सहमति जरूरी है।
विष्णु भाई मैं वो बात नहीं समझ रहे। मुझे ये बताइए, लिखा हुआ कैटेगोरिकली कि कन्या अगर मना कर देगी तो शादी नहीं होगी। नहीं होगी, कहाँ लिखा हुआ बताइए मुझे। बिल्कुल ही नहीं होगी। अरे एक मिनट विष्णु भाई एक मिनट आप मुनाफ भाई, इसमें लिखा है कन्या और वर की सहमति जरूरी है, तो यहाँ पे तय हो गया कि दोनों की सहमति जरूरी है। इसमें एक तो तय ही हो गया कि कन्या की सहमति जरूरी है, तो इसमें आपको और क्या चाहिए? अब आपको क्या वेदों में मुनाफ खान अच्छा रुकिए, अच्छा एक बात मैं आपको सुनिए मुनब भाई, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं दे दे रहा हूँ। सुने मुनब भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ हेलो, सुना। अब मैं आपको बता दूं, सुनिए, जब कन्या और वर को यज्ञ के अगल बगल बैठाया जाता है तो कन्या के जब 7 वचन, पहले कन्या के वचन, कन्या कहती है कि सुनिए आप मेरा 7 वचन अगर एक्सेप्ट करते हैं तब मैं बाएं से में आऊंगी। विवाह का जो रिचुअल है, कन्या कहती है कि आप कोई भी आर्थिक गतिविधि करेंगे, अगर कोई तालाब खुदवाएंगे, कोई बावड़ी खरीदेंगे, कोई व्यापार करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आप मेरी सहमति लेंगे। आज की बात नहीं कि आप करके कल लेके चल दिए, कल के डेट में कोई भी आर्थिक गतिविधि करेंगे आप मेरी सम्मति से करेंगे। ये कन्या का पहला वचन है। एक मिनट इसमें एक बात सुन ले यार टाइगर भाई, 10-15 मिनट से मैं इनको सुना हूँ, मेरे को ये समझ में आया कि सबसे पहले जो सबसे उत्तम युवा है उसमें पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो उससे थोड़ा सा उत्तम गया है, जो सिर्फ बैल दे सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पैसा होना चाहिए। पैसा का तो मैंने नाम नहीं लिया, नहीं ये आपने कहा इसका निकल पैसा बहुत होना चाहिए, ये मैंने नहीं कहा। आप तो बोले फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए, तो पहले वो फाइनेंशियली मैंने ये थोड़ा कहा कि पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपने बोला भाई फाइनेंशियली मजबूत, आप बोले हो पहले में कि फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए। अरे मेरे भाई आप बोले हो। अच्छा वो कैसे देगा फिर जेवर और कैसे देगा, सोना वोना कैसे देगा? मैं भी वर्ष सामने रख रहा हूँ ना, अब मैं आपके सामने वर्ष रख रहा हूँ। अरे एक मिनट, मैं कोई चीज वर्ष से बाहर कह रहा हूँ आपसे, आप चेक करिए ना जाकर के, खुद पढ़ लीजिए। अरे यार भाई इतना लंबा खींचोगे तो मैं सो जाऊंगा। विष्णु जल्दी पढ़ के सुनाइए भाई। हाँ अच्छा, अब इसके बाद आसुर विवाह की बात करता हूँ, सुनो ना। चलो हो गया, चौथी पे आइए विष्णु भाई, चौथी पे आइए। 3 का तो मुझे समझ में आ गया, चौथी पे आइए। ये लास्ट कर दो, वो समझ में हो गया, मान लिया। हाँ ठीक है। नहीं मुन्ना भाई, ये देखिए विष्णु भाई, ये कि 4 जो अच्छे वाले हैं वो आपने अलग कर दिए, उनको समझा दीजिए। उनमें हमें जो फर्क समझ में आया है वो हम बता देंगे। 4 के बाद आप 5 मिनट का स्टॉप दीजिएगा ताकि हम लोग बात करके समझ लें आपस में। फिर अगले 4 जो बताएंगे इस तरह करके समझाइए, वो भी समझाएंगे, वो भी इसी तरह से समझाएंगे। मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं कि इसको बढ़िया बता देंगे उसको खराब बता देंगे, जो बताएंगे हकीकत बताएंगे। मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम सच को सच की तरह करते हैं, दाएं बाएं नहीं बतियाते हैं। अगर गलत है तो हम गलत कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे। ये नहीं कि हम कुरान की आलोचना करते हैं तो हमारे गलत नहीं कहेंगे। अब देखिए सुनिए, अब देखिए ये आसुर विवाह, इसका लक्षण समझिए क्या है, इसको हम आसुर क्यों कहते हैं। वर के बंधु बांधव मतलब भाई बहन, माता पिता, संबंधियों आदि को और कन्या को भी यथाशक्ति धन देकर माता पिता द्वारा अपनी इच्छा से अर्थात कन्या की इच्छा या सहमति की उपेक्षा करना। अगर लड़की की सहमति न मानी जाए और तब सब लोग मिलकर शादी कर दें, इसको हम आसुर विवाह की श्रेणी में डालते हैं। बात समझिए, लड़की की कंसेंट नहीं है, माँ बाप की कंसेंट है, सबकी कंसेंट है, लेकिन लड़की नहीं चाह रही है, ऐसी शादी को हम आसुर विवाह कहते हैं। मतलब विष्णु भाई, मुनाफ भाई जो बात कह रहे थे अभी 5 मिनट पहले कि एक शादी ऐसी जिसमें लड़की की मर्जी नहीं है, सब घर वालों की संस्कार की सबकी मर्जी है, वो शादी हो जाएगी, करेक्ट? कर देंगे भाई लड़की मजबूर है, कर देंगे माँ बाप। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। धन के सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर लीजिए। धन के लोभी माता पिता कन्या या लड़की की इच्छाओं की उपेक्षा करके उन्हें महत्व न देकर परस्पर धन ले देकर के अपनी इच्छा से जो विवाह कर देते हैं, इसको आसुर विवाह की श्रेणी में मानते हैं, मनुष्य निंदनीय मानते हैं। ये 3 की 41-42 में भी इसकी निंदा की गई है। अरे भाई विष्णु भाई, ये धन वन लेने के चक्कर क्यों है? धन वन क्यों देने का? कोई सौदा हो रहा है क्या लड़की का? अरे भाई मेरी बात समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप देखते हैं यार लड़का बड़ा पैसे वाला है, बहुत धनी है, अब पता चला लड़की की उम्र 40 साल की है, लड़की की उम्र 20 साल की है, लड़के की पहली पत्नी मर गई, माँ बाप को सब कुछ ठीक था, अरे लड़कियां एडजस्ट हो जाता है बाद में, माँ हटाओ यार कोई बात नहीं, मर गई पहली पत्नी से। मुन्ना भाई, हाँ मुन्ना भाई, यहाँ पे क्लियरली जो हमें लेके जाना है ना, क्लियरली विष्णु भाई ये बोल रहे हैं कि लड़की की मर्जी नहीं है तब भी विवाह हो गया,
और विष्णु भाई अभी सारे रिचुअल्स होंगे, मेरी बात समझिए, सारे रिचुअल्स होंगे, उसको पत्नी का दर्जा मिलेगा, वो उसको प्रोटेक्शन सब कुछ मिलेगा, लेकिन लड़की की मर्जी नहीं, लड़की नहीं चाहती कि बूढ़े आदमी से शादी करे, माँ बाप को अरे हटाओ कोई बात नहीं कर, नहीं चाहती। वो अमिताभ का डायलॉग था, नो नो। टाइगर भाई ये जबरदस्ती हो गई ना, मैं वही तो कह रहा हूँ मुनाफ भाई, वो अमिताभ का डायलॉग था, नो मीन्स नो, उसका क्या करना है विष्णु भाई? तो नहीं कि इसको इसकी निंदा हो, तो भाई बोल रहे थे कि नो मीन्स अरे देखो ना यार, न किया करो, देखो मनुष्य निंदनीय और अधर्म मानते हैं, ये क्या लिखा है, ये अधर्म की श्रेणी में आता है, ये होता है कि नहीं ये तो बताओ, अधर्म तो हो गया, होते हैं कि नहीं? अधर्म हो गया तो निगलेक्ट हो गया ना, बात समझो। अरे अगर कोई मुसलमान जाके भगवान राम की पूजा करे तो काफिर हो गया ना। अच्छा, तो मतलब ये नहीं होता ना, आप ये बोलिए, फिर ये बोलिए कि नहीं होता है यार। अरे यार आप देखिए, अभी मेरी बात समझिए, अभी हम आंसू विवाह की बात करते, हमने आपको समझा दिया। भाई संभालो यार, ये तो काम ही गलत हो रहा है यार, ये बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ। अब ये हो गया आसुर विवाह, इसमें लड़की की कंसेंट नहीं होता है। विष्णु भाई, योगी भाई जरा समझाओ इनको यार, अपनी कैसी बात होती है, इनको समझाओ। अब देखो अब इसके बाद एक विवाह और देख लो, उसके बाद फिर बाकी अगली टर्म में होगा। नहीं, अभी 4 विवाह जो आपने बताए हैं, उसके बाद अगले 4 भी बताने। अरे बता रहा हूँ तो सुनिए ना, फिर आप कहाँ वीडियो कर रहे हैं, सुनिए तसल्ली से। एक मिनट विष्णु भाई, एक मिनट। अरे योगी भाई, ये बात करते करते मुसलमान ने काफी नहीं आया था, तो समझो आपने। अरे मैंने एग्जाम्पल दिया भाई, मेरी बात आप समझे। अरे नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि अगर कोई मुसलमान भगवान राम की पूजा करता है तो मूर्ति पूजा किया, बुत परस्त हो गया ना, तो कहाँ मुसलमान रह गया वो? क्योंकि मैंडेटरी शर्त है कि तुम बुत परस्ती नहीं करोगे। अरे बात तो मैंडेटरी शर्त है विवाह की कि लड़की और लड़के दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। आसुर विवाह क्यों कहा गया? क्योंकि लड़की की कंसेंट को अवॉइड कर दिया गया। अरे विष्णु भाई, आप बाकी सबका कंसेंट है, इसीलिए वो आसुर विवाह की श्रेणी में आ गया। सुन तो ले, आप पढ़ दीजिए, बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप खत्म नहीं करेगा। हाँ ठीक है, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप पढ़ें उसको। चलिए 32वां वर्ष क्या कहते, देखिए अब एक गांधार विवाह देखिए, इसी का ठीक अपोजिट देखिए। आसुर विवाह का सुनिए, आसुर विवाह का ठीक अपोजिट सुनिए ना। छोटी सी मैं बात बोलूंगा भाई, एक छोटी सी बात। कल मुनाफ भाई जब सबसे पहले स्ट्रीम चालू करते हैं, तो जब मुनाफ भाई वो बताते हैं, तो मुनाफ भाई कल आप इनको जोड़ दीजिएगा, ये आधा घंटा 1 घंटा ये पढ़ लें भाई, ये यार बोर हो रहे हैं यार। नहीं, मैं इसके बाद बंद कर दूंगा, फिर अगली बार मैं जब आऊंगा तो देखिए, अगर आप बोर हो रहे तो कोई मुझे शौक नहीं कि मैं आपको चाहिए था विष्णु भाई, मैं बताऊं आपको ये चाहिए था कि आप चारों विवाहों को जल्दी से बता देते। अरे मैं बता रहा हूँ ना सामने, आपको अच्छा ये बताइए, आप अगर कोई क्वेश्चन ले रहे हैं तो मैंने उसको न लूं, ये भी तो गलत बात है। सही है, ले लेंगे, चौथा के बाद 5वां शुरू कीजिए, 5वां शुरू कीजिए, जल्दी रिकॉर्ड कीजिए यार। सुन लीजिए, अब 5वां इसी का ठीक उल्टा है, इसको कहते हैं गांधार विवाह। अब इसमें क्या है कि कन्या और वर का परस्पर की इच्छा से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध होना, वह काम भाव से शारीरिक संबंध बन जाने के बाद होने वाला विवाह। कन्या को पुरुष पसंद है, पुरुष को कन्या पसंद है, दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, फिर जाके शादी कर दी। यहाँ पे माँ बाप की मर्जी नहीं पूछी गई, बाकी किसी की मर्जी नहीं पूछी गई, अपनी ही मर्जी की गई, अपने शारीरिक संबंध बनाए गए, लोग फिजिकल हुए, फिर बाद में जाके विवाह कर लिया। इसको गांधार विवाह कहते हैं। अब आज इतना ही चर्चा करूंगा, इसके आगे की चर्चा कल करूंगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। पहले इसके आसुर विवाह में कन्या की मर्जी नहीं थी, अब इसमें कन्या की ही मर्जी है। बहुत खूबसूरत उदाहरण मिलता है आपको, महाभारत में भी प्रसंग आता है, और महाकवि कालिदास की बड़ी अमर कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें दुष्यंत और शकुंतला ने अपनी मर्जी से विवाह किया है, और बाद में दुष्यंत ने उनको इग्नोर कर दिया कि नहीं, वो भूल गए कि हमारी शादी से हुई है, और माँ बाप ने उसको त्याग दिया है। कन्या अकेले अपने बच्चे को पाली है, और एक बड़ी लंबी कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ का ये एक विषय है। तो चूंकि समाज शामिल नहीं था, माँ बाप शामिल नहीं थे शादी में, केवल दोनों व्यक्ति शामिल थे, तो उनको कितना कष्ट सहना पड़ा, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का विषय वस्तु है। संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास माने जाते हैं। विश्व की 10 सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम की गणना होती है, और उसी का विषय वस्तु है। अच्छा, तो वहां पे यही हुआ। ओके भाई, अब कितनी गर्म पे ले यार। टाइगर भाई, एक चीज मेरे को अभी यहाँ पे ये समझ में आया, चलिए अब इसको मैं हटा रहा हूँ, अब आप लोग इसको बोर होंगे। विष्णु भाई अगले 3 भी जल्दी सर भाई,
विष्णु भाई यार अगर अगले 3 भी जल्दी से बता देते ना, जल्दी जल्दी एक मिनट में बता देते तो हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाता। आप नहीं, अगर जल्दी से बोर हो बताओ तो बाद में 3। बताऊं। नहीं बोर तो हो रहे हैं, लेकिन आप 3 बता दो, जो आखिरी अब 3 रह सुनिए, गए यार, जल्दी से। आप 1 मिनट अब में, 2 देखिए मिनट में बता सकता है कोई आदमी, आपने इतनी लंबी खींची है विष्णु भाई, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन जल्दी कर दीजिए, छोटा छोटा बता दें तीनों को यार, जल्दी से खत्म करिए। यार मजाक थोड़ो ना है। अब अरे देखिए राक्षस मजाक ही विवाह, तो है, आप इतनी देर ले रहे हैं यार, मजाक है ये। सुन आप लीजिए जल्दी राक्षस से विवाह सुन बताइए, लीजिए, मैं बता देता हूँ इससे, तो जल्दी मैं सुनिए बता देता हूँ। सुनिए। चलिए। हत्वा छित्वा च भित्वा च कोशंति रुदंती गृहात प्रसृह कन्या हरणम राक्षसो विदुरचिते। कन्या पक्ष वालों को मारकर, घायल करके, घर में तोड़ फोड़ करके, चिल्लाती पुकारती रोती हुई कन्या का बलात्कार, घर से बलात्कार पूर्वक अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। क्या है, जरा आसान अल्फाज में बताइए। नहीं नहीं रुक जाए, इसको आसान अल्फाज में ये बता दें कि मर्द घुसा है घर में, उसने घर को तोड़ फोड़ की है, बहुत जुल्म ज्यादती की है लड़की के साथ। क्या किया? हाँ, लड़की का रेप किया, फिर ले जाकर के उससे शादी कर ली। बस ये, अच्छा ये वो विष्णु भाई, ये वो वाला विवाह था जो जिसमें वो संतुलन नहीं था लड़की का, लड़की की मर्जी शामिल नहीं थी, संतुलन नहीं था? नहीं नहीं नहीं, या ये ना ना, वो दूसरा था? लड़की की ना मेरी बात समझे, लड़की की मानसिक विकलांगता यहाँ नहीं है। लड़की अच्छा। स्वस्थ है, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती की गई है। पहले उसका रेप किया अच्छा, गया, उसके माँ बाप को तोड़ा फोड़ा गया, घर में आग लगा दी गई, और मतलब तब उसके दूल्हे बाद वालों ने, उससे शादी कर लिया गया। लड़की जबरदस्त मतलब मजबूरी में रह रही है उसके साथ। मतलब लड़की के जो रेपिस्ट था उससे शादी कर दी है, हाँ, उसी से शादी कर ली गई। बल्कि वो उठा के ले गया, उसने खुद ही कर दी है शादी, ये भी हो सकता है? हाँ, खुद ही शादी कर ली, जैसे रावण ने अच्छा अच्छा। रावण ने अच्छा। शादी किया था अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ। अरे तेरे की। अच्छा अब विष्णु भाई बड़ा जबरदस्त, यहाँ पे आपने देखा कितनी जल्दी शॉर्ट करके बताया, दूसरे 2 भी बता दें ताकि हमारा मामला खत्म हो जाए, ये तो हम आपस में फिर ठीक बात है, अब करेंगे, इसके आप बाद बैठना अब है बैठना। सुन ले बता दे रहा हूं आपको। अब इसके बाद एक लास्ट वाला है पैशाच विवाह। शुक्ताम मत्ताम प्रमत्ताम वा रहो यत्रोपगच्छति सा पापिष्टो विवाहनाम पैशाचाष्ठो अदम। सोती हुई, नशे में बेसुध की हुई, या किसी अन्य कारण से बेसुध अथवा अपनी सील की रक्षा करने में असमर्थ असावधान कन्या को एकांत पाकर कोई शारीरिक संबंध कर ले और फिर बाद में विवाह कर ले, ये विवाहों में निकृष्टतम महापापपूर्ण 8वां पैशाच विवाह। ये देखिए, ये लिखा है ना, यही मनुस्मृति का ही उदाहरण आपको दे रहा हूं। ये आपने बताया था विष्णु भाई। एक विवाह रह गया है जो मेरी देवा विवाह, वो जो था वो बताइए। अरे देव विवाह को ही ब्राह्म विवाह कहते हैं, वो पहले ही आ गया। नहीं मैं बताता हूँ आपको, मनुस्मृति का खोलिए जरा, यहाँ पे मुझे रेफरेंस मिला है, क्या पता गलत हो। देवा विवाह जो है ना, 3 का 21 मनुस्मृति लिखा हुआ है, अब ये बताइए ये क्या है? अरे वही तो आपको अब देखिए 3 के 21 दिखा रहा हूँ आपको, लीजिए जी, उसको समझाइए मुझे, बस मुझे नहीं पता है क्या है वो, आप बताएंगे वही दिखा रहा हूँ 3 के 21। ये आपकी बात अच्छी लगी, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। हाँ आप बताएंगे, मैं मान लूंगा, मैं पढ़ना भी नहीं आता, मैंने बताया ना मुझे नहीं आती। अरे मैं स्वागत है आपका, जब मैं कुरान के वर्ष रखता हूँ तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सामने रखिए। कितनी अच्छी बात है कि आपने कहा कि 3 की 21 सामने रखो, मैं रख रहा हूँ। जी जी, ये लीजिए आपके सामने, और मैं इसकी भूल भूल प्रशंसा करता हूँ। मेरे पास होते तो मैं गर्मा गर्म चाय पिलाता आपको। अरे वाह वाह, चलिए आप बताइए विष्णु भाई, बताइए मुझे समझ में तो आया ना क्या है प्रमाण दिखा के बात कर रहा हूँ, देखिए प्रमाण दिखा रहा हूँ आपको, ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने चीट किया आपके साथ। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया जनाब। नहीं, मैं देखिए इसको कहते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति और ढंग से बात करिए। देखिए 3य अध्याय, आपकी मोहब्बत है विष्णु भाई, आपकी मोहब्बत है बस। सर ये देखिए सही को सही कहा जाएगा। ये देखिए 3रा अध्याय, चैप्टर 3 और 21, चैप्टर 3। अब सुनिए, इसका हम वर्ष लेके आ रहे हैं। ये देखिए, ये 3रा वर्ष। अच्छा इसको बोलते क्या है? 3 को आपने बोला चैप्टर, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अध्याय सही है। अध्याय, 3रा अध्याय, 3रा अध्याय। और 21 को क्या बोलेंगे? उसका श्लोक है। जैसे देखिए ये पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक। जबरदस्त विष्णु भाई। ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? जी जी दिख रहा है विष्णु भाई। ये देखिए ये एक तो पढ़ रहे हैं ना, ये 1 लिखा हुआ है, पहला वर्ष। बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए ये 2रा वर्ष, ये आपका ये 4था वर्ष था जो जिसका मैंने उदाहरण दिया कि क्या 25 साल होना चाहिए, मैंडेटरी एज है। ये मैंने ये अंडरलाइन किया आपके लिए, पढ़िएगा, पढ़ने लायक चीज है। हाँ। अब इसके बाद आपका जो है मैं 21वां दिखा रहा हूं आपके सामने। मैंने आपकी तसल्ली के लिए दिखाया क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये 21वां क्वेश्चन, ये देखिए 21 दिख रहा है यहाँ पे, 2 और 1। जी। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, लोग कैसे गलत उदाहरण देते हैं। ब्राह्मो देव विष्णु भाई, आप जो बताएंगे ना सही वाला पहले बता दो विष्णु भाई, मुझे नहीं पता। सही बता रहा हूँ,
21वीं वर्ष में 8 विवाहों का जिक्र है। विवाह के काइंड ऑफ जो मैरिजेज होती हैं 8, उसका जिक्र है 18। देखिए लिखा है 8 विवाह हैं, ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस, ये 8 विवाह की कैटेगरी 21वीं वर्ष में। चलो हो गया। हाँ, ये विष्णु भाई आपसे आपने ये कहा था कि देव विवाह और ब्रह्म विवाह एक है, यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, तो वो देव विवाह बताइए ना मुझे। पहले तो आप 21वां वर्ष समझ में आया आपको? 21वां वर्ष क्या कहती है? जी आपने ये बताया ना विष्णु भाई पहले 21वें वर्ष की बात करें। आप अपने क्वेश्चन का आंसर लें। आपने कहा 21वां वर्ष, 21वें वर्ष में 8 विवाह की बात होती है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ मैंने जो ये दिया है ना, इसमें यही बता रहा हूँ ना कि आपने ये बोला है 8 विवाह के नाम बताए हैं, नाम बोल दीजिए। आता है ये बात 21वें वर्ष में आती है कि 8 तरह के विवाह होते हैं। जी उनके नाम भी दिए मैं क्या 21 में? हाँ क्या, अरे आपके सामने खोल के तो रखा हूँ। जी जी हाँ, अब मैंने ये 21 आपको दी है, इसमें आपको किस वजह से वर्ष लेना, वर्ष लें। क्या मैं किससे बात कर रहा हूँ? क्या नाम है आपका? टाइगर। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, मतलब क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मैं केजी तक गया हूँ, किंडरगार्टन होता है ना, किंडरगार्टन गया। मजाक न करो प्लीज। अरे मजाक न किया करो। एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा। अच्छा विष्णु भाई, और आप मेरी बात समझे, एक साधारण सा क्वेश्चन पूछा। जब दो मर्द मिलते हैं बात करते हैं तो क्वेश्चन होता है आपकी एज क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, विष्णु भाई मैं जो हूँ कभी आपकी एज क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बस आप इतना बता दें। भाई मैं क्वालिफिकेशन बता दूं, मैंने बताया मैं संस्कृत पढ़ भी नहीं सकता हूँ, ठीक है ना, तो मैं किंडरगार्टन भी नहीं गया हूँ संस्कृत। यार ये क्या बात हुई, आप अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बता सकते हैं? अरे मैं क्या क्वालिफिकेशन बताऊं आपको? अरे क्या हुआ? चलेगा? अरे मैंने इनको बताया कि विष्णु भाई मैंने संस्कृत पढ़ना नहीं आती मुझे, मैं किंडरगार्टन में नहीं पढ़, संस्कृत का किंडरगार्टन में नहीं हूँ। क्या साहब गलत बात बोली मैंने? यही मेरी क्वालिफिकेशन है। क्या बोलूं यार मैं, मतलब वो घबरा गए क्योंकि यार वो देव विवाह जो है ना योगी भाई, आपको पता है देव विवाह क्या होता है? चलो मैं अपने तौर पे कोशिश करके सही बताने की कोशिश कर। योगी भाई बताए तो यार, बताओ यार, ये विष्णु भाई भाग गए, मुझसे पूछा क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे संस्कृत पढ़नी नहीं आती, मैंने कहा मैं किंडरगार्टन भी नहीं गया संस्कृत का, तो नाराज होकर चले गए। मैं क्या करूं? मैं तो मुंह से बोल रहा हूं मुझे नहीं पढ़नी आती, उसमें नाराज होगा विष्णु भाई। अरे आ गए विष्णु भाई, मुझे संस्कृत नहीं आती यार, मैंने आपको बताया, आप नाराज क्यों? नहीं, अच्छा एक बात आप बताइए, मैंने एक साधारण सा प्रश्न पूछा आपसे कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप तो बताया मैंने क्वालिफिकेशन, मैंने विष्णु भाई मैंने बता दिया मेरी क्वालिफिकेशन है, मुझे संस्कृत पढ़नी नहीं आती, ये मेरी क्वालिफिकेशन है मेरा भाई। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी, क्वालिफिकेशन कितनी? ये उम्र मेरी मैं उधेड़ उम्र आदमी हूँ, बूढ़ा गया हूँ, टांगे। इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सकते हैं? दे तो दिया ना, मेरी उधेड़ उम्र है मेरी, उधेड़ उम्र जानते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर दिया करिए। हाँ इतना ही दे दिया ना विष्णु भाई, दे तो दिया मैंने, कहा मुझे संस्कृत नहीं आती, ये मेरी क्वालिफिकेशन है और उम्र मेरी। नहीं आप कह दीजिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, बात खत्म, मैं आगे बढ़ जाता। मेरे बता दीजिए क्या करोगे, कहाँ जाओगे ये बताओ पहले जी। कहाँ जाओगे? इनके भाई आवाज आ रही मेरी? अरे वाह फरहाद भाई बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, इनके भाई साइंटिस्ट हैं। अरे वो छोड़िए यार, इनके भाई की बात नहीं, मैं उनकी बात पूछ रहा हूँ ना। अल्लाह उन्हीं की बात बता, अल्लाह को इज्जत है फरहाद भाई, छोड़ दीजिए। हाँ इनको नहीं पता ना, इनको समझ में आएगा क्या बोले इनसे यार, ना ये बेचारे यूनिवर्सिटी गए ना कॉलेज। अपना विष्णु भाई आप कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं क्या? जी बिल्कुल गया हूँ। यूनिवर्सिटी में गए? वकील है भाई, क्या बात? अरे विष्णु भाई कोर्टों में भी गए? अगर ये इस तरह के पर्सन रखते होंगे कोर्ट में तो विष्णु भाई रेशो क्या है, विन और लॉस की रेशो क्या है आपके कोर्ट में? छोड़िए ना, आप केजी में गए तो मैं केजी वाले से क्या बात करूं, बात खत्म। विष्णु भाई अगर मैं जज होता, यकीन करो लाइसेंस जब्त कर लेता आपका मैं। आप होते विष्णु भाई चलिए विष्णु भाई आखिरी दिन। विष्णु भाई नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बेहतर। विष्णु भाई, मुनाफ सर ने मुझसे एक सवाल किया था कि अपना सनातन जो है, सनातन नाम वेद में कहाँ लिखा हुआ है, तो वो जरा आप मुझे
खोल के दिखा दीजिए। अरे वो क्या बाद चीज? में दिखाएगा विष्णु भाई, पहले 8वां निकाह जो है आप या आपका उसको विवाह जो उसके है बारे उसको में खाली जानने कर के दो लिए आप यार। हमारे चैनल पर तशरीफ लाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अरे विष्णु भाई अरे आप नहीं, यहाँ 8वां पे विवाह बता मुनाफ दो, भाई भी खत्म देख करो लेंगे, बात मेरे को, पास टॉपिक को, फिर व्यूअर्स का दूसरा बता नंबर तो टॉपिक दिया शुरू 8वां करना। विवाह, हो गया, सारे 8 मैं विवाह हो मैं गए। दिखा देता हूँ आपको। अरे विष्णु देव भाई विवाह नहीं आप बताया गया है, ये संजय देव विवाह संजय नहीं खाली बताया दिखाएगा। गया। अब आप मुझको ये बताइए कि आपके यहाँ जो निकाह होता है वो कैसे अरे होता है विष्णु और भाई उसका नहीं रिजल्ट नहीं क्या नहीं है? नहीं 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 विष्णु भाई, देव विवाह बताना पड़ेगा। मेरी बता तो क्वालिफिकेशन दिया पूछ देव रहे थे, विवाह। देव विवाह बताओ क्या है, बताओ एक अरे अल्फाज में बता तो बताओ दिया। क्या रिवर्स बताया, देखो, बताओ। आप दोबारा रिवर्स करके देखिएगा, आपको उसमें विवाह मिल नहीं, जाएगा, देव पढ़िएगा। विवाह बताइए वरना मैं बताता हूँ देव विवाह क्या होता है। ठीक है, आप ही बताइए। देव विवाह क्या होता है बताइए। अरे आप बताए ना, अब आप कह रहे हैं मैं केजी में गया हूं तो मैं केजी वाले से बच्चे से क्या बात करूं? थोड़ा पढ़ के आइए तब बात करें आपसे। आपको अच्छा, संकेत ये जो आते भी नहीं, पढ़ाई लिखाई देवदासी आप होती है बिल्कुल ना, देवदासी कहलाती है, वो क्या नहीं। होती है जाइए यार, देवदासी? लुंगिया क्या होती है आप ये बताएं पहले। अरे यार ये जाति नहीं करें आप यार, आपने 8 विवाह बोले थे, आपने 7 बताए, मैंने 8वें का नाम लिया तो आपने कहा ये भ्रम है, मैंने आपको आयत दी उसकी, वही क्या आयत कह रहा हूं मैं, मनुस्मृति का रेफरेंस दिया, आपने उसमें एक देव मिनट, विवाह मैंने बोला, आपको फिर उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशन पूछना शुरू कर दी। आपकी अब मैंने कहा मैं आपके किंडर मनुस्मृति गार्डन का गया वर्ष हुआ खोल हूँ, के रखा है तो आपने 21। बोला कि यार तुम्हारा किंडर गार्डन गए हुए, मैं 8वां देव बता दिया, आपको मैंने बताना 21 पड़ेगा दिखाया ना देव हमसे। अरे रुक जाए ना, अरे भैया रुक जाए, शांत रहें, शांत रहें, शांत रहें। क्या जाती है, क्यों वक्त जाया करते हैं हमारा? मैं योगी भाई तुम मैं ही बता दो बता देव विवाह क्या है यार। अरे देव विवाह सांकेतिक विवाह था, जैसे कि मेघनाथ या शिव पार्वती के विवाह, सीताराम का विवाह, विष्णु लक्ष्मी का विवाह, हाँ, विठल रुक्मणी का विवाह, मीनाक्षी तो ये सुंदरेश्वर का बोलने में विवाह, क्या ये हर्ज है विवाह, यार, ये क्या हर्ज है यार, इसको ये बोल देते, विवाह खत्म जो है, करते बात को। अरे भाई सुन तो लो, अब मेरे को बताने तो दें। ये जो विवाह होते हैं ना, चलिए। ये हमारे लिए पर्व का काम करते हैं, पर्व जैसे हैं हमारे लिए, जैसे महाशिवरात्रि हो गई, तो इनमें शिव और पार्वती का विवाह होता है। ये होते हैं देव विवाह, यहाँ पे देवता इन्वॉल्व होते हैं जिनका विवाह होता है, चाहे राम सीता का विवाह हो, चाहे और भी विवाह हो, तो ये इनको देव विवाह बोलते हैं। इनसे ये बस। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये हमारे लिए, हमारे और आपके लिए नहीं है। अच्छा, इसमें देव का देव से ही विवाह होगा तब होगा, या इंसान का देव से भी हो सकता है विवाह? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें शिव पार्वती, राम सीता, विष्णु लक्ष्मी, विठल, रुक्मणी, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, ये जो है एक कुछ उदाहरण हैं जिनको हम देव विवाह मानते हैं, और इनका उपलक्ष्य में मतलब त्योहार भी बनाते हैं, चाहे वो अच्छा महाशिवरात्रि। योगी भाई ये जो देवदासियों का मामला है, क्या ये इससे जुड़ा हुआ है या नहीं? बस यस या नो करके खत्म करते हैं इस टॉपिक को। नहीं, देवदासी कॉन्सेप्ट ये एक रीति हो सकती है, पर इसका शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं कोई नहीं है। चलें, बस सही है। बस मैं ये पूछना चाह रहा था, इतनी सी बात थी यार। मैं कोई मुझे मैंने बताया योगी अपने विष्णु भाई को कि मुझे इल्म नहीं है, आप जो बोलोगे मैं मानूंगा, बोल तो देना, लेकिन वो बोल ही नहीं थे। योगी भाई को सलाम है, योगी भाई ने आराम से जल्दी से बता दिया। चलें, अब मेरा टॉपिक खत्म हुआ है, 8 विवाह आपने बता दिए हैं, वो हमारी समझ में आ गए। अब आप लोग कोई बात कीजिए। फरहाद भाई, बड़ी खुशी हुई यार, बहुत दिनों बाद आए फरहाद भाई, आप आ जाए करो यार। बोलिए फरहाद भाई, कुछ बोलना है तो बोलिए फरहाद भाई। नहीं मिल पा रहा। मैंने आप लोग हाँ। कंटिन्यू गुफ्तगू सुन रहा था काफी देर से, फिर देखा अरे कि फरहाद विष्णु भाई भाई, ये तो विष्णु नाराज भाई, होके हाँ। चले गए। मुझे लगा आपने एजुकेशन सही से बताया नहीं अपना, तो मैं ही बता देता हूँ। अरे नहीं, मेरी एजुकेशन में इसलिए नहीं बताता लोगों को कि यार मतलब अल्लाह को इज्जत है यार, हमें जितनी तालीम इल्म मिला है वो अल्लाह। मैं क्या बीच में चले आता हूँ। विष्णु भाई, टाइगर जो है ना अपने इनके भाई, ये इंजीनियर है और दूसरे किसी देश में काम करते हैं ये। अब कहाँ विष्णु काम करते भाई, हैं? हाँ बाहर हाँ, हैं, बस इतना ही बाहर समझ बाहर लीजिए। हैं। हाँ, और मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मुझे कोई मतलब एकेडमी की डिस्कशन करनी होती है, मैं धर्म का आदमी भी नहीं, धार्मिक आदमी नहीं हूँ मैं। हाँ, तो ठीक है मेरी विष्णु बात भाई। समझिए। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में आता है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। विद्या जो है विनम्रता देती है, विनम्रता से पात्रता आती है। जब व्यक्ति के अंदर पात्रता आती है तभी व्यक्ति कुछ सीखता है। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, पहली चीज तो उसके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए। अगर कोई चीज आप जानना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी विनम्रता होना चाहिए ना। आप हमेशा एटीट्यूड अरे लेके घूम रहे यार, हैं, क्या अरे मतलब विष्णु है? भाई नहीं थोड़ा अच्छी सा लगती है। खेल रहे थे टाइगर भाई, बोर हो गए थे ना, सुबह से बैठे रहते हैं। अरे इसीलिए विष्णु मैं भाई, आप आया करें, आप आप बोर देखा होते हैं तो करें। उनको बंद करूं? अरे नहीं विष्णु भाई, मैं सीखना चाह रहा था कि ये तो टॉपिक इतना बड़ा थोड़ी है कि आप अरे जी। सुनिए ना विष्णु भाई, मैं तो बोल रहा था बंद करो आप, और थोड़ा हंसी मजाक चालू रखें, क्योंकि हाँ क्या हाँ इस समय तक सबकी बैटरी डाउन हो जाती है, इस समय तक किसी की बैटरी चालू नहीं रहती है। हाँ, ऑफिस के बाद विष्णु भाई इतना थक जाते हैं कि यहाँ बैठते हैं भाई लोग आपस में बात करने। अब आप आ जाते हैं, आपकी तो बुजुर्ग हैं, आपकी बात सुनने में मजा भी आता है, लेकिन आप तेज हो जाते हो, तो फिर हमें भी तेज होना पड़ता है।
विष्णु भाई आराम यार से मैं बैठे, चाहता हूँ टाइम मेरी बहुत बात है। समझिए, मैं चाहता हूँ कि फोकस्ड बात हो। अगर मैं आपके पास आया हूँ तो मैं कुछ सीखने सिखाने के पर्पज से आया हूँ, क्या भाई मेरे अंदर कुछ है तो अगर आपके मतलब का है तो जी आप ले जी लें, जी। आपके अंदर कोई चीज अरे मेरे काम विष्णु की है तो भाई मैं ले आप लूँ, बात देखिए, सिर्फ इतनी है। हाँ विष्णु भाई, अब लेकिन आप दाएं बाएं जाति करते हैं ना, बतियाता है तो सुनिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है। नहीं विष्णु भाई देखें, जाति होती है ना, अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि कोई दाएं बाएं बतियाए तो आपको तकलीफ होती है, इसी तरह नहीं हमें भी होती है। अभी टाइगर भाई, सुनिए, अभी इनको जी ना बोलिए अब विष्णु। आपने इनको ना 21 वर्ष रखी तो मैंने सामने रखा, अरे नहीं आपने नहीं, जब मनुस्मृति का सामने अरे रखा तो मैंने मनुस्मृति खोल के आपके सामने रखा। अरे मैं चाहता हाँ हूँ मैं जब विष्णु कुरान की जी, कोई वर्ष पूछूं तो आप तड़ाक से हाँ सामने रखिए तब बात करिए, अरे भाई आप बात बात सिर्फ ही नहीं इतनी करने, सी है। आप अरे बात ही नहीं करने देते विष्णु भाई, जब हम बात अरे करने टाइगर लगते हैं तो भाई, आप। जी बोलिए अरे विष्णु टाइगर जी भाई, भाई। इनको इनको क्या है, विष्णु जी को ना तब वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भगवत गीता और क्या बोलते हैं मनुस्मृति का बहुत बेहतरीन ज्ञान है इनको, और वकील तो है ही ये, बढ़िया बढ़िया। वक्ता भी अच्छा है। इनकी आवाज और बेस, इनकी आवाज मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। एक तो या तो इनका माइक बहुत अच्छा है, तो इनकी आवाज बहुत अच्छी है। वैसे नहीं दोनों इनका एक स्टाइल तरह भी के अच्छा हैं। है, इनका स्टाइल भी बड़ा फिल्मी स्टाइल है विष्णु भाई का। जब ये एंड में स्टॉप की जगह ना करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वो नया स्टाइल है और और बड़ी अच्छी लगती है बात को। हाँ इनके इनके अच्छा वर्ड्स इनकी भी बहुत अच्छे हैं। इनके वर्ड्स भी टाए टाए फिश फिश मत करो। ये पुराने वर्ड है यार, सैफ टेंशन लेने का नहीं है। विष्णु भाई बात अच्छी करते हैं, लेकिन विष्णु भाई के साथ, विष्णु भाई ये संजय बैठा है ना, मैंने इसे शराब दिया हुआ है। मैंने कहा है अगर तुम नफरत में जिंदगी गुजारोगे ना तो अगले 80,000 योनियों में और 80,000 युग में खुजली वाला काला कुत्ता बन के आओगे। तो नहीं संजय, ये नफरत से बात नहीं आ रहा है संजय। अब नहीं इसको आप कोई संजय, ज्ञान देके नफरत से नहीं बात आ रही संजय, संजय की बैटरी अब डाउन हो चुकी है। अब संजय अपने असली रूप में आने वाला है। टाइगर भाई, अरे टाइगर योगी भाई, योगी भाई, विष्णु भाई से हाँ बात करनी है यार, इसीलिए मैं आ जाया हूँ विष्णु भाई को देख किससे के। बात करनी, विष्णु भाई से विष्णु बात भाई करनी से। है? हाँ हाँ बताएं। हाँ करो करो। विष्णु भाई देखो, अभी आपने कहा कि अगर बीवी या आप जो धर्म पत्नी जो भी कह लो, आपके हिसाब अरे से आपको बंद हो गया, बीवी अरे नहीं। मेरे भाई, अरे टॉपिक बंद हो गया मेरे भाई, मत मुझे चालू कर मुझे यार। यार इसी पे बात करनी यार, योगी भाई इसी पे बात करनी है। असल में रेप हो जाएगा ना वो, अगर बीवी करो रजा नहीं है उस रात के संभोग करने के लिए, अगर आपने जबरदस्ती किया तो रेप हो जाएगा। आपने ऐसे ही कहा, ऐसा कहा है, सही कहा आपने, मैंने सही कहा विष्णु भाई? आप बोल लीजिए भाई। हाँ नहीं तो आप अगर ये बोलो बीच में टोक दो ना कि हाँ सही बोले। अगर मान लो मेरी शादी होती है, मान लो 1 मिनट के लिए मैं चलाती नहीं, मैं गया, मेरा मूड यार, था, बुलाना मेरी बुलाना जरूर शादी है भाई, चाहे कुछ हो जाए, बुलाना बहुत जरूर शादी। मैं आऊंगा, मतलब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आने की, बुलाना नहीं इंशाल्लाह भूलूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ तो मान लो मैं गया रात में अपनी बीवी के पास, मेरी बीवी का मूड नहीं अरे था। अंदर की बात, अरे अभी क्यों बता रहे हो यार, शादी करने के बाद नहीं बताना नहीं क्या हुआ यार, फिर। मैं बस अब मैं अपने आप को उधर रख रहा हूँ, सवाल पूछना है ना। तो मैं गया बीवी के पास, तो बीवी का मूड नहीं था, अब मेरे को जाना पड़ेगा कहीं और, तो मैं चला गया कहीं और। अगले दिन बीवी का मूड था और मेरा मूड नहीं था, तो बीवी कल चली गई किसी और के पास। तो भाई संबंध तो बहुत प्यारे रहेंगे, दोनों एक दूसरे के पास न रहे, कहीं और जाते आते रहे। ये भी सही है कि फिर ये आपके हिसाब से गलत हो जाएगा? अब सुन लीजिए, अब आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा तुम्हारे हूँ। हिसाब से क्या है यार? सुन क्या लीजिए सोचने भाई, लगे मेरे भाई। एक गंभीर प्रश्न का गंभीर उत्तर लीजिए। नहीं सुन नहीं लीजिए, ये इसमें एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए अब योगी भाई, शादी देखो इसीलिए कहते हैं कि मतलब कहीं और जगह, गलत जगह न जाओ, अपनी बीवी के पास आओ। भाई मूड बना यार तो बीवी के पास आओ, तो पता आपने चले। आपने शादी अब सुन करनी लीजिए तो सैफ अपने भाई। वचन दिए ना, अच्छा वचन मुझे 2 तोड़ रहे मिनट का इसका समय, मतलब। एक हाँ मिनट हाँ थोड़ा सा हाँ, योगी जी रुकिए। हाँ बोलिए 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 2 मिनट मैं लूंगा, आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ यही मनुस्मृति कहती है, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह। एक शब्द आता है धर्म के 10 लक्षणों में इंद्रिय निग्रह। आपका आपके इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा उदाहरण देता हूँ, आप मोटरसाइकिल लेके चले हैं, निकल रहे हैं, बाइक लेके बाइकिंग करने निकले हैं, बाइक का हैंडल आपके हाथों में होना चाहिए। अगर आपका हैंडल बाइक के हाथ में आ जाएगा ना तो कहीं कोने खंते में लेके गिर जाएगी बाइक। कैसे आप हैं कि आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है? आपका मूड है, पत्नी का मूड नहीं है, आप उसके मूड का सम्मान करिए ना। जब दोनों का मूड हो तो आप उसको कर सकते हैं। नहीं सुनिए, आपने सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे मेरा 2 मिनट खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा। आपने शादी का मतलब केवल फिजिकल रिलेशनशिप से अगर लगा लिया तो आपने शादी को डिग्रेड कर दिया। भाई आप कैसे शोर है, आप अपनी मेरी बात पूरी हो जाने दें, फिर आप लूंगा मैं। शादी होती है भाई, इसी के लिए शादी, तो इसी के लिए ये आप शादी इसलिए होती होगी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रख सकता हूँ कि शादी आप इसलिए करते होंगे क्योंकि आपको फिजिकल नीड पूरी करनी है। हमारे विवाह इस तरह नहीं होते कि हमको फिजिकल नीड पूरी करनी है।
बहुत से ऐसे दंपति मिलेंगे जो विवाह करते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप बनाते ही नहीं है, फिर भी वो पत्नी पत्नी कहलाते हैं। हमारे आपको ऐसे हजारों जोड़े मिलेंगे जो शादीशुदा हैं लेकिन फिजिकली नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी धर्म पत्नी, क्योंकि हमारे पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। इधर इतने दीवारों पे लिखा रहता है गुप्त रोग, खान डॉक्टर, तो उन लोग का हॉस्पिटल बंद करवाने के चक्कर में पड़े क्या? उन लोग को उधर ही जाना चाहिए जो शादी करने के बाद। उनको आयुर्वेद की, उनको पतंजलि का अष्टांग योग के शरण में आना चाहिए, तब उनका काम के ऊपर विजय प्राप्त होगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के केवल 4 ही शत्रु हैं। सुन लीजिए 4 शत्रु हैं जो आपको हर जगह जलील करेंगे। 4 के अलावा कोई 5वां शत्रु इंसान का नहीं होता है। क्या? मेरे को ये सिर्फ समझा दो भाई, मेरे को ये समझा दो, सम्मान में जिंदगी खत्म हो जाए भाई, एक दूसरे का सम्मान करते रहो, यही आप बोल रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि काम का उपयोग। देखिए, मैं बताया 4 जो पतन के कारक है उसमें काम, क्रोध, मद और लोभ, 4 ऐसी चीजें हैं जो आपका पतन करेंगी, और 4 ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति पूरी जिंदगी में प्राप्त करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम तीसरे नंबर पर आता है। प्रत्येक पुरुष जो है अपनी जिंदगी में यही 4 चीजें प्राप्त करता है। 4 के अलावा कोई 5वीं चीज प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। असल में आप लोगों का देखो, मैं जितना भी रिलीजन पढ़ा हूँ सब में एक ही तरीके से शादी होती है। अब आप लोगों में हर चीज इतनी घुमा के है कि 8 तरीके से शादी, 4 तरीके से, कि आदमी उसी में फंसा रहे। इस्लाम में क्या है? शादी होती है, अगर आपकी उम्र हो गई, आपको शादी करने को मांगता है तो शादी कर लो, लेकिन जब आप शादी उससे करते हो, शादी तो करते हो उसी संभोग के लिए, लेकिन जब आप शादी करते हो तो आपकी जिम्मेदारी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने संभोग किया। अब अगर वो लड़की पुरानी हो गई, वो लड़की बूढ़ी हो गई, आपने तुरंत तलाक करके दूसरी ले आए। बात तो सुन लो। जब आपने एक बार शादी कर ली तो आप पे जिम्मेदारी आ गई, लड़की का पूरा खर्चा देखना, आपके ऊपर जो है उसके बच्चे होते हैं, आपके बेटे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उनकी शादी, पढ़ाना लिखाना सब आपकी जिम्मेदारी। लेकिन आप जिम्मेदारी तो बाद में आएगी, सबसे पहले तो लायल्टी आएगी। आप लायल ही नहीं हो, पहले सबसे पहले तो लायल्टी होनी चाहिए आपके अंदर। आप कहाँ लायल हो? कम से कम 1 मिनट के लिए तो ये मान लो कि हम लोग अपने इस्लाम को फॉलो करते हैं। आप लोग तो सनातनी को भी नहीं इस्लाम को आप फॉलो करते हैं। आप इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, आप एक जबरदस्ती के भ्रम में जी रहे हैं। आपका रिश्ता झूठ की बुनियाद पे टिकता है, झूठ की बुनियाद पे पुष्पित होता है, और झूठ की बुनियाद पे आपने मतलब भ्रम पाल रखा है। सुन तो लो, चलो कोई भी रीजन के लिए हमारे में तलाक है, हम लोग तलाक देते हैं। सनातन में तलाक देते हो? कैसे मर्दों की तलाक देते हो? तलाक अगर देना है तो हमारे अंदर, तुम जब एक बीवी के नहीं हो सकते तो खुदा ही क्या हो गए, ये बताओ पहले। अरे यार लाभ क्यों रहे यार, बात तो सुनो। हम लोग में चलो एक वजह होती है, वो वजह मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन तलाक होता है, तलाक देते हैं। आपने भी तो तलाक फिर भी तलाक शादी न करो, फिर आपने सकते हो। बात तो सुनो, सनातन में तो तलाक भी नहीं, फिर कैसे डिवोर्स होता है? कहाँ से आया ये? कहाँ सनातन में डिवोर्स होता है भाई? अरे मेरे भाई डिवोर्स नहीं होता है। बताऊं तुमको, पकड़ के दिखाऊं कितने करोड़ों लोग का डिवोर्स हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए विष्णु भाई, आप तो माशाल्लाह वकील हैं। अरे यार रुक जाओ यार, आप तो वकील हो, आप तो हमसे सबसे ज्यादा जानते हो भाई। साइड में रखो, इससे बात न करो, पर्सनल रुक तो जाओ ना, आप रुक जाओ यार, आपसे एक सवाल कर रहे हैं, आप सुन लीजिए ना। आप ये बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का क्लॉज है कि नहीं है? हिंदू मैरिज एक्ट इंडिया, यस या नो? हिंदू मैरिज एक्ट में न है, वो एक्ट न है, वो सनातन का कोई धर्म ग्रंथ थोड़ा न है। हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का क्लॉज है कि नहीं, यस या नो? यार फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। यस है ना? तो अच्छा है। इसका मतलब ये है कि सुनिए, हिंदुस्तान के जो सब लोग समझने वाले थे, जो बड़े लोग थे, धार्मिक वगैरह नहीं थे, चलो लॉयर्स थे आपकी तरह, जैसे आप अपनी किताब को, ग्रंथों को समझना, इस तरह वो भी समझते होंगे। उन्होंने कहा कि ये हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें डाइवोर्स का क्लॉज होना चाहिए। अब आपने विष्णु भाई ये बताना है, आपने कहा है वहां तो है, अब ये बताइए कि वो हिंदू मैरिज एक्ट जो डाइवोर्स का क्लॉज है, क्या वो हिंदू किताबों के खिलाफ है या किताबों के साथ है? ये बता दे, 2 जुमले के बाद बहस की जरूरत है। किताबों के खिलाफ है, बस खत्म। सैफ आपको जवाब मिल गया, किताबों के खिलाफ है कि हाँ किताबों के खिलाफ? नहीं खिलाफ नहीं है, कुछ अच्छी चीजें नहीं थी किताब में तो बाहर से लाना पड़ा, तो क्या करेंगे भाई, मजबूरी थी, डिवोर्स नहीं था। कुछ चीजें ऐसी नहीं थी।
हमारे यहाँ विवाह वही करते हैं जो अच्छा जिम्मेदारी निभा सकते अच्छा हैं। विष्णु अच्छा जिम्मेदार नहीं है, विष्णु अच्छा विवाह नहीं एक मिनट, कर अब सकते। शायद भाई एक विष्णु भाई से एक सवाल करते हैं, जरा सा ना विष्णु भाई से सवाल करते हैं। देखिए एक विगा था असुर विवाह, विष्णु भाई असुर विवाह में एक आदमी आया, मुझे सही कर लीजिएगा नाम मैं शायद गलत ले रहा हूँ, एक आदमी आया लड़की को मारा मुरा भी, उसके साथ वो आपने बताया कि मतलब नहीं जोर जबरदस्ती भी नहीं, कर, आप गलत सुन समझ ले रहे पूरा हैं। सवाल सुन ले यार विष्णु भाई, गलत आपने भी गलत कहा हो था गया ना, अरे असुर विवाह सवाल उसको सुन, अरे गलत है जी सवाल ना, तो इसलिए सवाल ही मैंने कहा करेक्ट कर सवाल दूं। सवाल ही हाँ गलत है ना, सवाल चले करेक्ट कर बताइए लीजिए बताइए पहले। सवाल, हाँ बताइए आसुर बताइए। विवाह वो होता है जहाँ पे महिला का यानी लड़की का कंसेंट नहीं लिया जाता है, माँ बाप सबका कंसेंट रहता है, वो आसुर विवाह है। अच्छा वो कौन सा विवाह है जिसमें उसका उसके घर की तोड़ राक्षस फोड़ विवाह, भी कर दी है? राक्षस राक्षस विवाह विवाह। अच्छा कोई आदमी राक्षस विवाह कर लेता है, ठीक है, लड़की को मतलब जाति भी की उसके साथ, फिर उसके साथ निकाह भी कर लिया। अब वो निकाह नहीं लड़की किया, तो विवाह पहले, किया, शब्दों का चयन अरे बड़े यार ठीक से विवाह ही हो किए गया, है। अरे चलिए विवाह फिर ही किया निकाह को विवाह यार। से मत मैच करिए भाई, मेरी आपत्ति है उसके ओके ओके ऊपर। ओके 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 आपत्ति हो गई, चलिए सुनिए, विवाह जो किया उसने लड़की का रेप करके, उसको अगवा करके, उसके बाप का जो बेचारी की घर को आग लगा के, पूरे गांव को आग लगा के वो लड़की के साथ निकाह करके आ गया, वो विवाह करके आ फिर गया। निकाह निकाह नहीं तो किया, ऐसे होता ही विवाह नहीं। किया बाद में। हाँ सॉरी 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 सॉरी, निकाह ऐसे नहीं होता, निकाह ऐसे नहीं होता। यार आप पहले के बैठे हैं, हाँ आपका शब्दों विवाह के ऊपर विवाह नियंत्रण नहीं है। यार था ये ना, विवाह 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 विवाह, मैं तो निकाह इसलिए बोला था कि मैं 4 दफा सुन लूं कि निकाह ऐसे नहीं होता है विष्णु भाई, निकाह ऐसे नहीं होता है, विवाह ही होता है सिर्फ। चलिए अब सुनिए, अब ये शायद गवाह रहना सही है ना, निकाह ऐसे होता ही नहीं है, विष्णु भाई भी मानते हैं, ये सिर्फ विवाह होता है और ये हिंदू के तहत होता है। मैं इसलिए बार बार गलती से बोल रहा था विष्णु भाई के जो निकाह मेरे मुंह से निकल रहा था वो आपकी कंफर्मेशन के लिए कि निकाह ऐसे नहीं होता है। अच्छा सुनिए, अब ये विवाह जो है ये विवाह हो गया, अब वो लड़की तलाक भी नहीं ले सकती, अब वो राक्षस विवाह के साथ राक्षस के साथ जिंदगी गुजारेगी। आप इसको जस्टिफाई कर दे विष्णु भाई, कहाँ जस्टिफाई जस्टिफाई करते कीजिए हैं? कि ये सही बिल्कुल चीज है, justify ये नहीं कर अच्छी सकते। चीज है, शास्त्र ये धर्म में शास्त्र हित बहुत की अच्छी निंदा चीज है, ये करता है, बताइए। शास्त्र इसको निकृष्ट मानता है, शास्त्र हित की निंदा करता है, लेकिन हो सकता ये है ना, अस्वीकार्य होता तो है। है। समाज इसकी स्वीकृति अरे नहीं देता है, क्या समाज नहीं इसकी देता? स्वीकृति नहीं देता है। सुनिए आप, समाज नहीं धर्म, समाज और धर्म किताब, भी दोनों दोनों इसको त्याग मनुष्य सकते हैं। मित्री में इसकी इजाजत है या नहीं? नहीं है, मनुष्य मित्री में इसका विवाह को रखने की वजह क्या थी ये बताइए। यह अलग क्वेश्चन है जो इरेलीवेंट है विषय से। माशाल्लाह, ये देखा अच्छा सर, विष्णु भाई, इररिलेवेंट हो गया क्वेश्चन। हाँ, नहीं विष्णु भाई एक बात मेरे को बताओ, मान लो आपकी बेटी की विवाह होता है, विवाह होता है, मैं तो निकाह नहीं बोलूँ, विवाह होता अब है, इसकी वजह आपकी अपनी तुम्हें आपकी थोड़ा पूछना आपकी चाहिए कि अपनी इसकी वजह क्या है। नहीं तुमने वो क्वेश्चन नहीं पूछा जो नहीं तुम्हें मुझे पूछना ऑब्वियस चाहिए है था। विष्णु भाई, मुझे मुझे ऑब्वियस है कि मुझे पता है, लेकिन ये आप यहाँ डिनाई कर रहे हैं ना एक फैक्ट को कि ये विवाह हो सकता है, इस तरह के विवाह होते थे और इस तरह के विवाह आपके यहाँ इतिहास में हुए हैं, आप इस बात को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज में होते हैं, मेरी बात आप समझिए। रेयर केसेस में होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द हैं। रेयर केस में, अरे रेयरेस्ट भाई, ऑफ द होते रेयर केस में हैं, होते हैं। पॉसिबिलिटी है, कृष्ण जी ने पॉसिबिलिटी बताइए है। आप। अच्छा सुनिए 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 थोड़ा भाई, सुनिए सुनिए एक मिनट, एक क्वेश्चन कमाल मेरा हो आप गया लीजिएगा, यार। सुनिए एक मिनट विष्णु सुनिए, भाई, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ विष्णु भाई एक यार, हम लोग आगे मिनट, पीछे विष्णु कौन भाई बोल रहे हैं। विष्णु भाई एक मिनट, एक मिनट, टाइगर भाई, ये कृष्ण जी ने रुक्मणी के साथ राक्षसी विवाह किया था ना? अल्लाह खैर, मुझे नहीं पता ये बात। अब सुनिए विष्णु भाई बताएंगे किया था कि नहीं विष्णु, विष्णु भाई ये बताओ कि किया था कि अरे नहीं। छोर भाई सुनिए, तो मेरा भी तो एक क्वेश्चन ले लीजिए, मैं आपके इतने क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन मेरा भी तो ले लो अरे यार। यार आप तो जंप कर गए क्वेश्चन से। एक मिनट, मैंने तुम ही क्वेश्चन पूछोगे, हमने तुम्हारे कितने प्रश्नों के उत्तर दिए, तुम हमारे चलिए आप क्वेश्चन का उत्तर पूछिए, नहीं बता दोगे। दीजिए बता दीजिए बता दीजिए, आप भी पूछ लीजिएगा, आप इसका जवाब देके पूछिए सवाल। मेरा सुनिए भी मेरी एक बात। लास्ट रहेगा, मेरा भी एक लास्ट रहेगा, मेरा भी एक लास्ट रहेगा। और ये क्वेश्चन मैं केवल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह रहा हूँ, और मैं माजिद कर रहा हूँ, अगर मेरे प्रश्न से आपको कुछ बुरा लगे तो केवल आप चाहें तो उसको स्किप करिएगा, आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे सकते हैं, आप देंगे तो अच्छा अरे लगेगा ये मुझे। सवाल पूछने लगे योगी भाई, टाइगर भाई ये सवाल पूछने लगे, आपको सवाल का जवाब भी नहीं दिया, सवाल पूछने लगे। नहीं वो जवाब यार, है नहीं इसका, मतलब इसलिए तो तुम विष्णु भाई ने टाइम कहा भिड़ा कि रहे हो, जवाब अभी जवाब नहीं देंगे है यार। ना, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। विष्णु भाई ये कहना चाह रहे हैं। नहीं अब नहीं, इनकी मैं बात ये नहीं मान कह रहे रहा हैं, हूँ, मैं उम्र आपके में प्रश्न बड़े, का उत्तर दूंगा भाई, मैं कहाँ कर रहा हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, तो मैं नहीं पहले कहा उत्तर नहीं देके दूंगा। टॉपिक खत्म करें, फिर दूसरा टॉपिक शुरू कीजिए। नहीं ना, अदालत में क्या यही करते जरूरत होंगे है, आप यार, रहने दो ना, जब भी तो सारे सारे प्रश्नों केसेस को हारते शामिल होंगे यार आप। अब मेरी बात सुनिए, हाँ। अब मेरे प्रश्न का उत्तर आप ले लें। चलिए चलिए दीजिए दीजिए, अच्छा लेने दो यार, लेने दो, विष्णु भाई थक गए होंगे ना। विष्णु मैं भाई ये बताइए। मैं ये क्वेश्चन जो है केवल सेक ऑफ आर्गुमेंट रख रहा हूँ, आपको तकलीफ देना मेरा कोई पर्पज नहीं, मैं पहले क्लियर कर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। आप एक बात बताइए, मोहम्मद साहब ने 6 साल की लड़की के साथ शादी की, 9 साल की लड़की के साथ रुखसती करी,
क्या ये जनरल रूलिंग है? मान लीजिए मेरी उम्र इस समय 50 साल है और मैं अभी के अभी ऑनलाइन जो है आपके सामने इस्लाम कबूल करता हूँ, क्या मैं 6 साल की लड़की से शादी कर सकता हूँ? ये रूल है इस्लाम का, ये निकाह के लिए मैंडेटरी है या जनरल जी इन जनरल प्रैक्टिस है? आप ये बताएं। ओके विष्णु भाई पहले तो ये उत्तर बात नहीं, आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे सकते, आप स्किप भी कर सकते हैं। नहीं नहीं हम जवाब देते रहे हैं, बहुत दफा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुन्ना भाई हाँ हम देंगे, जवाब देंगे। मुन्ना भाई आप दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं दे दूंगा। आप कुरान से दे दें, फिर उनको विष्णु भाई को दूसरी बातें बताऊंगा ताकि इनको समझ में आए। हाँ विष्णु भाई आपने अगर आपको ये प्रश्न बुरा लगे तो आप इसको skip अरे कर नहीं विष्णु सकते हैं। भाई, मैंने ये तो सिर्फ बहुत बात नहीं, बिल्कुल है, ये तो बहुत दफा हो चुका है। आप आराम से लीजिए, कोई नहीं बुरा लगा। आप कुरान से बता दीजिए, कुरान शरीफ से बता दीजिए, आयत बता दीजिए तो मैं मान लूंगा उसको। जबरदस्त मुन्ना भाई, जबरदस्त। आपने मेरा प्रश्न हाँ और विष्णु भाई, समझा ही हाँ नहीं। विष्णु भाई आपने मेरा सुनिए, प्रश्न देखिए समझा ही नहीं। नहीं पर्सनल समझा, मैं समझा देता हूँ। अब देखें विष्णु, जो मुन्ना भाई ने आपको समझाया ना, वो आप नहीं समझ पाए। अब मैं थोड़ा सा विष्णु भाई थोड़ा सा खोल के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुरान में ये आयत है कि जब औरतें, जो बच्चियां हैं तुम्हारी, यतीम बच्चियां, जब वो बलूगत की उम्र को पहुंच जाएं और उनको तुम परख लो, तो उनकी उनके हवाले कर दो उनकी जमीन या उनकी जायदाद। ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये एज ऑफ कॉन्सेंट जो कहलाती है, आपके यहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ होती है। मैं आपकी लॉयर्स की लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने में। एज ऑफ कॉन्सेंट का जिक्र आया है यहाँ पे। जो कुरान में बलगुन निकाह का लफ्ज आया है ना, बलगुन निकाह का एज ऑफ कॉन्सेंट जो बोला जाता है ना, वो है एज ऑफ कॉन्सेंट जो होता है वो सोसाइटी के नॉर्म के हिसाब से होता है। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में अगर आप मुसलमान भी हो जाते हैं विष्णु भाई, हिंदुस्तान में एज ऑफ कॉन्सेंट बाय लॉ जो भी है ना, वो फॉलो करना पड़ेगा। ये इस्लाम कहता है, कुरान ने लिख दिया बलगुन निकाह। अमेरिका चले जाएं, जिस स्टेट में 16 साल है, जिस स्टेट में 18 साल है, जिस स्टेट में 21 साल है, जिस स्टेट में 17 साल है, जो भी है वो बलगुन निकाह के अंदर आ जाती है। एज ऑफ कॉन्सेंट, आप लॉयर हैं, आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये होती है कि बायोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स जो होती हैं या फिजिकल स्टेटस जो होता है बॉडी का, जो आपने भी बोला मेंस्ट्रुएशन होती है या दूसरी है, उसके हिसाब से आपकी वेद ने जो रेफरेंस दिया है वो कुरान में भी नहीं है। कुरान में इसका रेफरेंस नहीं है, सिर्फ एज ऑफ कॉन्सेंट का रेफरेंस है। दूसरी बात, अब मैं आपको आता हूँ विष्णु भाई, क्योंकि आप लॉयर हैं और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं। तो आप ये बार मत कहो यार। नहीं मैं आप इंजीनियर बोल सकते हैं यार, अगर मैं ये बोलूँ ना, सुने अरे विष्णु भाई मेरा भाई ऐसे, अरे विष्णु भाई नहीं, मैं पर्सनल इसलिए नहीं हो रहा विष्णु भाई, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ यार। आप लड़ने थोड़ी आए यार, आप समझे यार, प्यार से बात करना चाहते हैं हम लोग, कुछ सीखना चाहते हैं आपसे इतना। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं लीजिए मेरा एक जुमला भी आपको तकलीफ देना, टाइगर तुम गलत बोल रहे हो, माफी मांग लो, मैं माफी मांग लूंगा। मैं इतना कूल बंदा हूँ यार, आप समझ ही नहीं रहे बात को। अच्छा विष्णु भाई सुनिए, जी अब आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका माशाल्लाह प्रोफेशन है, तो आपको हमसे ज्यादा समझ होगी इन चीजों की। जो बॉडी ऑफ एविडेंस है ना 9 और 6 का, वो बॉडी ऑफ एविडेंस बहुत वीक है। मैं आपकी लैंग्वेज में बात करके समझाना चाह रहा हूं ताकि आपको फौरन समझ में आए। जो बॉडी ऑफ एविडेंस है कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 साल थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 9 साल थी। जब वो उनका निकाह जब हुआ वो 6 साल थी और कंजम्पशन हुई वो 9 साल है। उसका बॉडी ऑफ एविडेंस अहादीस में बहुत वीक है। सिर्फ एक हदीस है जो हजरत आयशा से रिवायत है, उसके अलावा जो दूसरे एविडेंसेस मिलते हैं वो इतने स्ट्रांग हैं जो सपोर्ट करते हैं कि वो 19 इयर्स या 27 इयर्स या 26 इयर्स की होगी। तो विष्णु भाई ये आपने खुद सुन लीजिए पूरा जुमला सुन। अरे विष्णु भाई प्लीज, आपकी इतनी लंबी सुन जी। अच्छा हाँ मुन्ना भाई बोलिए। हाँ कुरान शरीफ में आयत आ गई कि भाई बल्लगुन निकाह जब उसकी मेच्योरिटी पहुंची तब शादी कर दो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी आयत के अंदर में जा ही नहीं सकते। हाँ यही समझाना है। अब विष्णु भाई का जो सवाल था ना, विष्णु भाई आपका सवाल, जो भी हदीस भाई हदीस फेक है, ये हदीस फेक है, हाँ फेक है, नहीं होता ये फेक। हाँ अब विष्णु भाई आपको मैंने क्लियरली बोला है कि कुरान के हिसाब से भी वो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो दूसरी अहादीस है वो क्लियरली इस हदीस को गलत मतलब बनाती है। इसके अलावा जो दूसरी अहादीस हैं सारी उनके हिसाब से ये बिल्कुल वीक हदीस है और आप उस वीक हदीस के बेस पे सवाल उठाते हैं। तो आपके सवाल के जवाब पे अब मैं आ जाता हूँ। बैकग्राउंड तो दे दिया कि भाई 6 या 9 साल की उम्र की लड़की की आज की तारीख में ना कुरान की रूह से शादी हो सकती है आज की तारीख में, ना क्योंकि मैंने रीजन दिए हैं, ना वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अप्रूव हो सकती है, अप्रूव भी नहीं हो सकती। तो विष्णु भाई जी ये जवाब है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप इतने बेहतर तरीके से जवाब देंगे। और मैं यहाँ पे ये इस मंच के माध्यम से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो इस रवायत का ढाल लेकर के
ये सोचते हैं कि हम 60 साल के हैं, 70 साल के हैं और किसी 10 साल की 9 साल की लड़की से शादी कर लेंगे, चूंकि मोहम्मद साहब ने किया था। वो दौर अलग था, वो लोग अलग थे। आप उसका बहाना लेकर के ये आप काम करने की हिम्मत न जुटाएं। आप ये समझें कि आज के दौर के हिसाब से चीजें क्या उचित हैं, क्या अनुचित हैं, और जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक बार फिर से जरा उसको रीचेक करिए। ये थोर भाई ने भी कहा, मुनब भाई ने भी कहा कि चीजें कुरान से भी प्रमाणित नहीं है। जिन हदीसों का हवाला लेकर के आप कर गुजरने की कोशिश करते हैं, वो हदीसें भी बहुत क्लियर कट बातें नहीं करती, और ये जनरल रूलिंग नहीं है। इसको आप इन जनरल कर दें। अब मैं इस चीज को एक सेकंड नहीं, आप जो लोग मेरा स्टेटमेंट पूरा होने दें, मेरा स्टेटमेंट पूरा होने फिर आप बोलिएगा। अरे यार, गलत बात कर रहे तो मैं नहीं चलाऊंगा ना। सुनिए, आप उसको करेक्ट करिएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपको करेक्ट करिएगा, मैं उसको वो करूंगा, मैं रिचेक करूंगा। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जो लोग अगर मनुस्मृति का रेफरेंस दे करके, सुने एक मिनट रुके, अब कोई मनुस्मृति का रेफरेंस दे करके कह रहा है मैं राक्षस विवाह करूंगा, क्योंकि मनुस्मृति में मेंशन है। मनुस्मृति के 10 वर्ष ये कहती है कि राक्षस विवाह त्याज्य है, वो इन जनरल नहीं है। सुन लो, इधर आके दूसरे इंसानों की कहानी हमको नहीं सुनाने की। हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के टाइम पे कुरान शरीफ दिए गए थे, वो अल्लाह के अल्फाज है, उसमें ही कानून है, वही कानून चलेगा, बाकी कोई कहानी नहीं चलेगी। आप इधर से सुन के कहानी आए, उधर से सुन के कहानी आए, इस पे मानो उस पे मानो। अरे हम तो आप कौन होते हमको कहने वाले? जब हमको अल्लाह ताला ने नहीं किया किसी को मानने का, तो आप हमको कौन होते कहने वाले कि इसको मानो उसको मानो? आप अपना देखो ना। नहीं तो अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि जब मेंस्ट्रुएशन आ जाए तो उसके बाद वो लड़की मतलब जो एडल्ट हो गया वो शादी कर सकती है, लेकिन उसके हस्बैंड की कितनी उम्र होगी इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ नहीं कहा कुरान में। मेच्योरिटी की एज, जहाँ समझदार हो जाए, एज डिफरेंस के बारे में कोई बात हुई? सुनो अभी सुनो ने भाई, मेच्योरिटी की एज समझदार हो जाए मतलब वो निकाह हो रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो उसके अंदर शर्तें हैं, जो एक दूसरे को वादे करते हो, समझने के लायक हो जाए, उसको बोलते हैं मेच्योरिटी। तो यार 8 साल की लड़कियां, 6 साल की लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन पीरियड आते हैं, तो 8 साल की लड़की क्या मतलब अपने बारे में डिसीजन मेकिंग रखती है? अरे विष्णु भाई, एज ऑफ कॉन्सेंट बोला है, एज ऑफ कॉन्सेंट का मायने ये है। हाँ विष्णु भाई, कुरान में एज ऑफ कॉन्सेंट लिखा है। एज ऑफ कॉन्सेंट का मतलब ये है कि जो बच्चा या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट अपने हाँ या ना से साइन कर सकता है, उसे किसी गार्जियन की जरूरत नहीं हो। आपको मैंने जब भी आपकी टर्म बताई थी, एज ऑफ कॉन्सेंट ये होता है किसी भी मुल्क का, उसको एज ऑफ कॉन्सेंट बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन आना एज ऑफ कॉन्सेंट नहीं होता है। अब ये दोनों बात निकाह के मायने मैंने क्लियरली बताया अरबी में क्या होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट, कुरान की आयत है भाई। अरे ये कुरान की आयत है, किसी ने भी पूछेंगे। सामने रखिए कुरान भाई, थोर भाई कुरान क्या सामने रखिए, रुकिए भाई खोल के दिखा दीजिए बलागुल निकाह वाली आयत। आप यहाँ सामने रखिए, थोड़ा इसको एग्जामिन करना चाहूंगा। जी करिए, मुनाफ भाई खोल दीजिए, दिखा दीजिए। मैं एक मिनट देख के बता देता हूँ, ये तो बहुत फेमस आयत है। आप सामने रखिए सर, आप स्क्रीन पे सामने रखिए, मैं देख के बता देता हूँ। मुझे देखना पड़ेगा, मेरे पास अभी जहन में नहीं है, क्योंकि एक सेकंड दे दीजिए। काम से पहले मैं खोल देता हूँ, आप लोग बात कीजिए, मैं खोल देता हूँ यार, एक सेकंड आप करिए बात। विष्णु भाई, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ कि जब मतलब लड़कियों जब हैज आने लगता है तो अपने मतलब ब्लोगत तक पहुंच जाते हैं, मतलब वो शादी के लायक हो जाते हैं। और भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि एज आप कंसेंट की बात कर रहे हैं। कंसेंट का मतलब होता है व्यक्ति की मानसिक अवस्था ऐसी हो कि वो व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे की सहमति दे सके, डिसीजन मेकिंग की उसके अंदर पावर हो। थोर भाई इसकी बात कर रहे हैं, आप गौर करिए। 4 की 6 खोल लीजिए मुनाफ भाई, सामने रखिए। और आप अपना विष्णु भाई आप खुद पढ़ लीजिए इंग्लिश या हिंदी में, और उसको बताइए कि क्या है। हाँ बिल्कुल मैं पढ़ूंगा थोर भाई, इसलिए मैंने आपसे रेफरेंस ले लिया ना। जी ये बहुत स्ट्रांग आयत है, इसी की वजह से फिर मेरा जो है ना ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि लोग, ये आपने बड़ी प्यारी बात नहीं, ये आप इसको रखिए, किसी आलिम दीन के सामने भी रखेंगे। जो मैंने आर्गुमेंट दिया है वो लीगली तौर पे भी सही होना चाहिए ना। आप तो माशाल्लाह हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही सॉलिड रहेगा ये। आपकी इसी बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ। आपने बड़ी प्यारी बात की कि आप एज ऑफ कंसेंट की बात कर रहे हैं, और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अच्छा विष्णु भाई, एक चीज और बता दूं मैं अपना पॉइंट बताने के लिए, क्योंकि हम मुसलमान है ना, हम इन चीजों को, बारीकियों को जानते हैं। अब देखिए विष्णु भाई, हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो जैसे आपने बोला ना कि नारी से या कन्या कुमारी से पूछना भी अगर नहीं मान रही है तब भी हो जाता है। हमारे यहाँ ये कंडीशन है कि कबूल करना जरूरी है। अब वो कबूल करने के लिए बेबी जो होगा उसका कबूल माना ही नहीं जाएगा, ठीक है ना।
अब इसको पढ़िए अपना, देखिए चौथा लफ्ज जो है ना वो मुझे नजर नहीं आ रहा है, असल में छोटा है। मुनाफ भाई कोई भी बंदा पढ़ दे यार इंग्लिश में, जिसको भी समझ में आए ना, पढ़ने में आसानी हो। मेरी तरफ से पढ़ा नहीं जा रहा है। हाँ सही है। अच्छा इनको चेक करो, सही है ना, इनको चेक करो। इब्तलू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अरबी में, टेस्ट का मतलब होता है, टेस्ट का मतलब एग्जाम नहीं, इनको परखो। थोड़ा और ऊपर करिए। हाँ मुनाफ भाई पढ़िए। परखो इनकी एबिलिटीज में जब तक वो मैरिज की एज को पहुंच जाएं। अब जब वो पहुंच गए हैं तो उनको देखो कि वो साउंड जजमेंट कर सकते हैं कि नहीं प्रॉपर्टीज के मामलात में, सही है। एंड डू नॉट कंज्यूम, क्या है, अच्छा हाँ इसके बाद अच्छा ये अपना विष्णु भाई जो पहले जो जुमले हैं ना, अगर आप इसको ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जहाँ से हम बात कर रहे हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस। जी बोलिए। थोड़ा इसको और ऊपर करिए, इसमें हिंदी वाला वर्जन भाई, थोड़ा इसको भी मैं पढ़ूं, इंग्लिश मैंने पढ़ लिया। हाँ पढ़ लीजिए अपना भाई, कर दीजिए पर थोड़ा और ऊपर करिए। हाँ थोड़ा और ऊपर करिए, बस रुक जाए थोड़ा, बस रुक जाए। तथा अनाथों को जांचते रहो जहां तक वे वयस्कता की आयु को पहुंच जाएं। तो यदि तुम देखो कि उनमें समझ बूझ आ गई है तो उनका माल उन्हें सौंप दो, और उसे फिजूल खर्ची से काम लेते हुए जल्दी जल्दी इनकी इसलिए न खाओ कि वे बड़े हो जाएं और अपने माल पर कब्जा कर लेंगे। और जो धनी हो वह अनाथ का माल खाने से बचे, तथा जो निर्धन हो परंपरागत रूप से खा सकता है। तथा जब तुम उनका धन के हवाले करो तो उन पर गवाह बनो। सर ये तो कुछ और कह रही है। ये क्या कह रही है बताइए, शुरू में क्या कह रहे हैं? ये अनाथ कहते हैं आर्फन को, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई प्रॉपर्टी हो और वो उसके माँ बाप मर गए, उसका कोई गार्जियन न हो। तो जब वो मतलब एक तरह से जब वो व्यक्ति बालिग हो जाए या एडल्ट हो जाए तो उसकी संपत्ति उसको वापस कर दो। यहाँ पे मैरिजेबल बात ही नहीं हो रही है। बालिग हो जाए, बालिग क्या हो जाए मतलब बताइए, बालिग किस चीज के लिए हो जाए? अब जैसे हिंदुस्तान में 18 वर्ष का कोई व्यक्ति हो जाए तो उसको वो अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप ले सकता है। हाँ ये मतलब एज ऑफ कॉन्सेंट है ना हिंदुस्तान की, एज ऑफ कॉन्सेंट। मैं एज ऑफ कॉन्सेंट ही तो बोल रहा था विष्णु भाई, आप जो 18 साल बता रहे हैं वो एज ऑफ कॉन्सेंट है ना? हाँ इन इंडिया नहीं एज, अरे कमाल हो गया। कंसेंट तो नहीं कंसेंट नहीं बोलते उसको, एज ऑफ ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बालिग होना कंसेंट, एज ऑफ मैच्योरिटी बोल लीजिए या एज ऑफ एडल्टनेस बोल दें। लेकिन एक बात समझिए टाइगर भाई, आपने ये जो आयत रखी है 4 की 6, 4 की 6 आपने रखी है मैरिजेबल एज की। अरे इज़ा बल्लगुन निकाह, या साफ अरबी में लिखा है निकाह बल्लगुन। अब इसमें भाई जो अरबी में लिखा है ना, मैरिज के काबिल हो जाए, ये लिखा है लफ्ज बल्लगुन निकाह, बालिग हो जाए निकाह के काबिल। मगर हिंदी का ट्रांसलेशन अलग कह रहा है। अरे आप हिंदी का ट्रांसलेशन का क्या करना है, आपको हम अरबी में बताना है यार, आप किसी से भी पूछ लो। हाँ आप बल्लगुन निकाह किसी से भी पूछ रहे हैं, हम तो लफ्ज बोलना है बाकायदा। अच्छा निकाह का लफ्ज निकाह होता है, बालिग का मतलब बालिग का बहुत बल्लगुन निकाह कहा जा रहा है क्योंकि अरबी में बोला जा रहा है तो थोड़ा सा मुख्तलिफ है अरबी में, बस बालिग हो जाए, अरबी वो बालिग हो जाए जमा में है निकाह के लिए, ये लिखा है। टाइगर यहाँ जो बात है ना, एज तो एक ठीक है, चलिए वो तो समझ में आ रही है, मैरिजेबल एज। 4 की 6 पढ़ूंगा इसको। हाँ इसको पढ़िए। नहीं एक मिनट सीतान भाई, टॉपिक चेंज हो जाएगा। विष्णु भाई से हमारा जो इस्तदलाल था ना विष्णु भाई, अब आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ने रेफरेंस दिया है यहाँ 2 चीजों का। एक दिया है कि वो अकल में काबिल